बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तक आ गया, इन्ना अतीना सूरह तक आ गया। अलहम का सूरह, इसके अलावा पूरे सूरह हो गए। अब ये लीलाफ़ क़ुरैश और ये लम तरा होने के बाद मैं दूसरा कोई प्रोग्राम सोचता हूँ। रोज़ाना चलने का चलता रहता, रोज़ चल रहा बोला नहीं, मैं रोज़ चलने का रोज़ चल रहा, 2 बार भी चल रहा। कभी अदमिया है तो मैं फ़जर में भी कर रहा हूँ, इशा में भी कर रहा हूँ। कभी फ़जर में नहीं हुआ किसी वजह से, कोई दिन की बात थी या कुछ हो गया तो बस इशा में भी फ़ायदा हो रहा, इशा में भी कर रहा हूँ। सबक उनके बाद उनके अगर जब मौका है आपको उस वक्त तो बैठ गया तो फ़ायदा होता है। उसके अलावा अभी ये जो आयतार वायतार चलता था, अभी ये 10 सूरह होने के बाद इसके बाद सूरह कहफ़ की नहीं बोले तो सूरह यूसुफ, नहीं बोले तो सूरह हुजुरात मुसल्ला शुरू करने के रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने देखा उस शख्स को जो झुटलाता है जज़ा के दिन को, क़ियामत के दिन को। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये वही शख्स है क़ियामत को झुटलाने वाला कि ये यदउल यतीम, जो यतीम को धक्के देता है, सोचता नहीं यतीम को, चल जाते रहो ऐसे। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, और यतीम को खाना खिलाने के बारे में किसी को शौक़ दिलाता नहीं, तरग़ीब दिलाता नहीं। ख़ुद भी खिलाता, शौक़ नहीं खिलाने का, और दूसरों को खिलाने वास्ते बोलता भी नहीं। और कौन तो खिलाता रहा समझो, कौन तो आ गए कुछ दे रहा, कौन तो भी बंदा तो कहीं को देता, बाप अल्लाह के जन आते रहते हैं सब अगले खाने वाले ऐसा। ख़ुद भी दिया नहीं, क्या जिसके पास माल है उसे देने के वास्ते शौक़ दिलाया नहीं, उन दे रहा तो कम से कम उसे भी देने दे रहा नहीं, रुकावट बन रहा। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, यतीम मिस्कीन को खाना खिलाने के बारे में शौक़ भी दिलाता नहीं। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजी लोगों के लिए बर्बादी है, हिलाकत है नमाजी लोगों के लिए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, नमाजी लोगों के लिए बर्बादी कैसा, भाई नमाज़ पढ़ रहे तो भाई बर्बादी कैसा फिर भी। लेकिन देखो आयत कैसी है, फ़वैलुन बर्बादी, हिलाकत। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजी लोगों के लिए बर्बादी है, नमाज़ पढ़ने वाले लोगों के लिए। भाई नमाज़ पढ़ कर बर्बाद कैसे हो जाएंगे, नमाज़ पढ़ कर तो हमें आबाद होना। अल्लज़ीना हुम, देखो बर्बादी कैसा नमाज़ पढ़ने वालों की। अल्लज़ीना हुम, वो नमाज़ पढ़ने वाले लोग बर्बाद होंगे। अन सलातिहिम साहून, जो नमाज के बारे में गफलत करते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, दूसरी सिफत, एक तो नमाज के बारे में सुस्ती करना, नमाजी लोगों के लिए हिलाकत, सुस्ती करना। दूसरी सिफत अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो लोग दिखावे की नमाज़ें पढ़ते हैं, दिखावे के लिए पढ़ते रहते हैं, तो फिर उनके लिए अज़ाब होगा, हिलाकत है। व यमनऊनल माऊन, इस्तेमाल करने की मामूली चीज़ें भी देने से लोगों को रोकते रहती हैं। फिर दोबारा तर्जुमा सुनो। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा उस शख्स को जो झुटलाता है आखिरत के दिन को, जज़ा सज़ा के दिन को, क़ियामत के दिन को। फ़ज़ालिकल्लज़ी, ये आखिरत को, जज़ा सज़ा के दिन को झुटलाने वाला ये बंदा वही है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाने पर लोगों को तरग़ीब दिलाता नहीं। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज़ पढ़ने वाले लोगों के लिए बर्बादी है, हिलाकत है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाजी लोग जिनके लिए बर्बादी है वो लोग कैसे हैं, नमाज के बारे में साहून, सुस्ती करते हैं लोग। सुस्ती का माना मतलब बताऊंगा। अल्लज़ीना हुम युराऊन, और वो लोग फिर क्या करने वाले नमाजी लोग, एक तो सुस्ती, दूसरा दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ते रहते हैं, इनके लिए बर्बादी है। व यमनऊनल माऊन, और फिर मामूली चीज़ लोगों के इस्तेमाल की, मामूली चीज़ें देने के लिए भी लोग क्या बोलते हैं, आगे नहीं बढ़ते, शौक़ दिखाते नहीं। छोटी इस्तेमाल की चीज़ें भी इस्तेमाल की चीज़ देने के लिए दूसरों को
दिल आमादा नहीं होता। देखो सूरा बाज़ों ने एक शान नुज़ूल बयान किया है, जो पढ़ा वो बोल रहा हूँ, अगर और भी आइंदा वरम तक अगर मिल गया तो वो भी बोल देता हूँ। अब जो पढ़ा वो, एक काफिर आदमी के पास एक यतीम बच्चा मांगने के लिए गया, तो गुस्सा हो जाकर उसे डांट देता है, हकाल देता उसे, डांट देता उसे। उस पर ये सूरा नाजिल हुआ। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने नहीं देखा उस शख्स को जो आखिरत के दिन को छुटलाता है। अब ये यतीमों को छुटलाना, यतीमों को धक्के देना, हकाल देना उनको डांट कर, या फिर मिस्कीन ज़रूरतमंद लोग हैं उनको खाना नहीं खिलाना, या फिर खिलाने वाले लोगों को नको आड़ बन जाना, नको खिला भाई कह को उनको आड़ बन जाना, ये सब कामा किसके कामा, ऐसे गुनाह के कामा किसके कामा है बोलो, काफिरों के कामा। तो अल्लाह फरमाते हैं ये सब काम, ये गुनाह के काम वही बंदा कर सकता है जिसे आखिरत के दिन का अल्लाह के सामने पेशी का यकीन नहीं है। अल्लाह के सामने हाजिर होना है, मुझे अल्लाह के सामने मेरी पूरी ज़िंदगी का हिसाब किताब देना है, उसे यकीन नहीं होता। नहीं उन्होंने ऐसा यतीमों को धक्के देना, उनको हकाल देना, डांटना, या फिर मिस्कीन कोई ज़रूरतमंद आदमी मंगले खाने आया तो उसे डांट को भगा डालना, कभी मंगले खाते यतीम करेगा वो, ऐसा ये काम कौन करता, वही बंदा करता है जो आखिरत का इनकार करने वाला होता है। अल्लाह फरमाते हैं भाई ये सब सिफ़ात, ये सब कामा हरकतें, ये आदतें काफिरों की, अल्लाह चाहते हैं कि ये काफिरों की आदतें तुम में नहीं होना। अल्लाह उससे बोल रहे हैं, ये मिजाज काफिरों का है, ये तुम में नहीं होना है। अल्लाह इससे फरमा रही तो हमारे अंदर ये मिजाज नहीं होना। पहली बात क्या है, आखिरत का इनकार करना, ये काफिरों का मिजाज ये हमारे अंदर नहीं होना है। हमें अल्लाह को तो मानती और नबी को भी मानती, आखिरत को भी मानती, लेकिन हम लोगों का ईमान तो है कि एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है, लेकिन उसका ध्यान नहीं रहता, जिसके नतीजे में गुनाहों में उतला रहते हैं। अल्लाह ने तवज्जो दिलाई, जब तुम ईमान लाए हो आखिरत पर तो फिर उसका ध्यान भी रखो। तो ये मिजाज है काफिरों का। काफिर लोगों तो मानते नहीं, भाई यही ज़िंदगी ऐश करने की बस ख़त्म, ये कॉन्सेप्ट उनका। या फिर बाज़ लोगों का कॉन्सेप्ट 7 जन्म का, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं। तो अल्लाह ये फरमा रही कि भाई तुम ये मिजाज, ये सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट है काफिरों का। या तो बिल्कुल मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी को मानते नहीं, या फिर 7 जन्म को मानते। ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है। तुम्हें लोग तो, मुझे मानने वाले लोग तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट ना रखो, तो वो अल्लाह फरमाते हैं पैदा नहीं छोंगे, ये कॉन्सेप्ट नको। 7 जन्म पैदा होंगे, ये भी कॉन्सेप्ट नको। पैदा होना है बस, ख़त्म। हमारे सामने आकर तुम्हारे को पूरी ज़िंदगी का हिसाब किताब देना है। देखो हमारे को मरने के बाद की ज़िंदगी पर तो यकीन है, यकीन है तो मुसलमान, आखिरत के दिन पर यकीन है तो मुसलमान। अब हमें वेट पड़े सोया नोट किया सुन पॉइंट, हम लोगों को यकीन तो है मरने के बाद ज़िंदा होना का बोल को, लेकिन ध्यान नहीं उसके ऊपर। अल्लाह के सामने पेश होना है, भाई जवाब देना रहता, भाई तो यकीन तो है लेकिन ध्यान नहीं उसके ऊपर, तवज्जो नहीं। ये मिसाल ऐसी ही है, फिर मिसाल बोलने से पहले फिर बोलता हूँ, समझो उसे। हमें आखिरत को तो मान नहीं, लेकिन आखिरत के बारे में हमारे को नहीं, तवज्जो नहीं उस पर। आखिरत का यकीन तो है, मानती है आखिरत को हमें, लेकिन तवज्जो नहीं। इसको एक मिसाल से समझो, बात बड़ी अच्छे तरीके से समझ आती है। लोग नमाज़ को तो आ जाती हैं नहीं, कभी कभार नमाज में गलती हुई समझो, मालूम नहीं होता, या फिर नमाज के बाद पूछो कौन सा सूरह पढ़े बोल को, मालूम नहीं होता। एक बार गाना सुन लिए याद हो जाता है, नमाज में सूरह पढ़ती तो भी रोज़ कुरान नहीं पढ़ रही, 20-30 साल से नमाज़ पढ़ रही, वही तो कुरान पढ़ेंगे। भाई हमको 2-3-4 साल में याद होगा कुरान पढ़, तो तुम लोगों को 30 साल से कुरान सुनकर याद नहीं होता, 50 साल से नमाज़ पढ़ रही याद नहीं होता, सुनकर याद नहीं होता। रमज़ान में क्यों पढ़ते तो भाई 50 साल से एक बंदा नमाज़ पढ़ रहा, तरावी पढ़ रहा, बोलो 50 साल से नमाजी है बंदा, 50 साल कुरान सुनाया बोलो तो 50 बार सुनको भी सबक याद नहीं होता उसे। कोई बंदा ऐसा भी कम दिमाग कर रहा था क्या, 50 बार सुन के भी कुरान याद नहीं होता उसे, तवज्जो नहीं।
हमें एक बार 2 बार पढ़ लिया तो हो जाता है, 50 बार पढ़ नहीं होता। तवज्जो नहीं, पढ़ने तो आगे नमाज को, तरावी को तो पढ़ने आगे रमज़ान में, लेकिन तवज्जो नहीं है। तवज्जो ना होने की वजह से 50 साल से पढ़कर 50 बार पढ़कर भी 70 साल उम्र क्रॉस कर को भी अब तक भी कुरान है नहीं, एक पारा भी याद नहीं हिफ्ज़ जो याद है वो भी उन्हें पढ़े सके याद नहीं है। हमारे को जैसा था वैसा याद है सो अल्लाह, या फिर अल्लाह जैसा नाजिल किया वैसा तो हमको याद नहीं है। हमारे जैसा था वैसा पढ़ रहे सो हमें जैसा आता वैसा पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला ऐसी कुरान की तिलावत कर कबूल भी नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे कुरान की तिलावत करने से है नहीं कभी कभार हमारे ऊपर अजाब भी आ जाता, बल्कि कभी कभार बंदा काफिर भी हो जाता। एक मिसाल देता हूँ, बात बड़ी गहरी हो रही है लेकिन समझो। सिरातल लज़ीना अनअमता है नहीं, अनअमता पढ़ना सो, अगर अनअमता के बजाय अगर अनअमतु पढ़ेंगे, अनअमता का माना पहले क्या है वो समझो। अनअमता सिरातल लज़ीना इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चलाइए, सीधा रास्ता दिखाओ अल्लाह। अब सीधा रास्ता कौन सा? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह तुम्हें जिन लोगों पर तुम्हें इनाम करे नहीं, नबियाँ, सहाबा, सिद्दीक़ लोग, शहीद लोग, नेक लोग, वली लोग, वली किस्म के लोग, तो अल्लाह उनके रास्ते पर हमारे को चलाओ अल्लाह का कोई। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें जिन लोगों पर इनाम करे तुम्हारा, उनके रास्ते पर हमारे को चलाओ अल्लाह। सिरातल लज़ीना अनअमता, अनअमता तुम्हें जिन लोगों पर इनाम किए हमारे को भी उनके रास्ते पर चलाओ अल्लाह। अब अगर अनअमता के बजाय अनअमता पढ़ेंगे तो माना क्या है? तुम्हें जिन पर इनाम किए वो रास्ते पर हमारे को चलाओ अल्लाह। अगर अनअमतु बोलेंगे तो क्या माना था? मैं जिस पर इनाम किया वो रास्ते पर मुझे चलाओ। हमें किसके पर इनाम कर सकती हैं? अल्लाह इनाम किया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह किस पर इनाम किया? अलैहिम का मतलब यहाँ अलैहिम से नबियाँ, अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, नेक लोग, 4 किस्म के लोग आए। अल्लाह अगर इनाम किया तो, अगर हमें बोलेंगे मैं जिन पर इनाम किया उनके रास्ते पर चला मुझे कब बोले तो हमें नबियों के ऊपर इनाम करने वाले हैं। फिर अगर ऐसा अनअमता के बजाय अनअमतु पढ़ेंगे, सिर्फ अनअमता ता ज़बर है, सो अनअमतु पेश आ गया नहीं, बंदा काफिर हो जाता। अरे ज़बर बता ले सो में क्या करे? कौन सी पूजा करे मैं जाकर? हमें कौन सी परस्तिश करे? कौन सी मोहर्रम में पंजे लेकर नाचे साहब? बंदा है नहीं कब कैसा काफिर हो जाता मालूम नहीं। अपने ईमान के बारे में है नहीं बेफिक्र हो जाना, ये मुनाफिक का मिजाज है, मुनाफिकों की अलामत है। भाई मेरा एंड कैसा होता है कि कको बोल को उसके बारे में बेफिक्र हो जाना, ये मुनाफिकों का मिजाज है। उन्होंने बेफिक्र रहने का क्या तो रोंदी को पढ़ाते नहीं, ये हम में नहीं होना। इसलिए शरीयत में है नहीं, कुरान में भी काफिर से, मुशरिक से ज़्यादा सख्त अजाब मुनाफिक का है। जो सबसे नीचे उनका अजाब, निचला उनका स्टेज अजाब का। हमें मुनाफिक नहीं बनना हमें। तो बात कहाँ से कहाँ चली गई याद है? कहाँ से बात चले गई? कुरान पढ़ने के बारे में बात चले गई। तो उससे पहले और दूसरी बात बोल रहा था मैं। तो पहली बात समझ में आ गई, अनअमता पढ़ना है। कुरान जैसा पढ़ना, जैसा नाजिल हुआ अनअमता नाजिल किया अल्लाह ताला। हमें अनअमतु पढ़ेंगे बंदा काफिर हो जाएगा। ऐसा ही मखारिज, किसे अल्लाज़ीना बोलना, अल्लाह जीना नहीं बोलना, मतलब वालिन बोलना, जालिन नहीं बोलना, जाल नहीं बोलना, अलग अलग है। अब बता नहीं, खाली ज़बर ज़ेर बदल गया तो माना बदल जाता खाली। अब हमें जाल की जगह जा बोल दिए या फिर वाद की जगह में वो नहीं बोल रहे, तो फिर खाली ज़बर ज़ेर बदल गया तो माना बदल जा रहा, काफिर हो जा रहा बंदा। फिर ज़ाद गीत बदल गया तो कितना माना बदल जाता। नाजुक है, बहुत नाजुक है भाई। हमारे एक हज़रत बोलते थे जब पढ़ने के दौर में, अब कौन तो हमारे हेल्प करते नहीं, शुक्रिया जज़ाकल्लाह बोलते नहीं, जज़ाकल्लाह बोले भाई अल्लाह तुम्हारे को जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह तुमको बेहतर बदला दे। ये जज़ाकल्लाह को जरा दवा को बोले हो, जज़ाकल्लाह का बोल को अल्लाह तुझे टुकड़े कर दे माना आता। फिर और तस्दीद लगा दी तो बस ख़त्म। ज़बर वही 600 जज़ाकल्लाह, ये भाई जज़ाकल्लाह में भी वही ज़बर है, लेकिन खाली क्या करें जज़ा के ऊपर खाली तस्दीद लगे, खाली जज़ाकल्लाह बोल दिए। उनकी सामने वाले समझ नहीं माना क्या है उसका, उन्हें खुश हो जा रहा भाई दवा को बड़ी दुआ दे रहा है, बोल दवा को बड़ी दुआ नहीं दे रहा है, बदवा दे रहा है, अल्लाह तुझे टुकड़े कर देखो बोल को। ठीक है, बहुत नाजुक ज़ुबान है अरबी, अरबी ज़ुबान है नहीं।
बहुत नाजुक, ज़बर ज़ेर बदल गया, माना बदल जाता, फिर बहुत अजीब मामला है अरबी ज़ुबान का। अल्लाहु अकबर। ठीक है, समझो, इसे समझने की कोशिश करो। एक बात समझ में आ गई? कुरान जैसा नाजिल हुआ वैसा पढ़ने की कोशिश करना है। उसके पीछे क्या बोल रहा था मैं? हम लोग आखिरत के ऊपर तो हमें ईमान रखते हैं, लेकिन बेतवज्जोही, ध्यान नहीं रहता, यहाँ से बात चली गई। तो जैसा मिसाल नमाज़ को लोग आ जाते हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, लोग 50 साल से तरावी पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे, लेकिन याद नहीं हुआ। कैसे याद नहीं हुआ? भाई हमें 2-3 बार पढ़ लेते याद हो जाता है, 10 बार पढ़ लेते याद होता है कम से कम, ज़्यादा छोड़ो। और तो 50 साल से नमाज़ पढ़ रही, तो भाई कैसे याद नहीं हो रहा? रमज़ान में तरावी पढ़ रही, या फिर रोज़ कुरान पढ़ते रहती, फिर भी याद नहीं हुआ, कितनी अफसोस की बात है। दूसरी चीज़ें, किसी के बारे में ग़ीबत करते हुए याद, एक बार बोले याद हो जाती है। दुश्मनी होती, दूसरे के बारे में इतनी दुश्मनी है कि एक बार सुन लिए बस दिल दिमाग में रग रग में घुस गई हो बात। अल्लाह से इतनी मोहब्बत नहीं है कि उसका कलाम हमें 30 साल और 50 साल से उनको भी याद नहीं हो रहा। ये बेतवज्जोही है। नमाज में आकर भी, मस्जिद में आकर भी बेतवज्जोही है। पढ़ रही नमाज हमें बेतवज्जोही से पढ़ेंगे तो यही हाल होगा। अगर तवज्जो से पढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों को है नहीं, खाली अलहम के सूरे वगैरह, इन्ना आतिना खुल्ला सूरे नहीं, सुन के याद होकर रहते हैं उनको, कई लोगों को। और ये सूरे याद करने के वास्ते मदरसे में आको रटने की ज़रूरत नहीं, मकतब में आको याद सुन के याद हो जाती हूँ सूरे। मैं अपनी एक बात बोल देता हूँ। मेरी एक तरतीब है नमाज़ में पढ़ने की, रोज़ ओ पारा पढ़ने की मेरी तरतीब है। 5 सफ़े, 1 सफ़ा, 2 सफ़े, ऐसा। फजर में 3 सफ़े, इशा में 2 सफ़े, छोटे छोटे सूरे। कभी एक कोई सूरे पढ़ते नमाज हो जाती है, लेकिन मेरी अपनी तरतीब है शुरू से। कुरान अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐप से कम एक 3 बार से ज़्यादा हो गया मेरा कुरान नमाज में, खाली रमज़ान में नहीं, रमज़ान के अलावा। रमज़ान अब हो गया, रमज़ान के पढ़ते से तरावी का कुरान अलग है, उसका तो है तो छो। उसके अलावा भी मामूल फ़र्ज़ नमाज़ों में, फ़जर में, इशा में, ये पढ़ने की तरतीब का कुरान रोज़ाना वो पारा पढ़ेंगे। 4 दिन का एक पारा हो जाता है, कभी कभार छोड़ दिया तो फिर वार में एक पारा बोले तो भी। यहाँ आने के बाद तकरीबन 2-3 मरतबा ज़्यादा कुरान हो गया। तो मैं ये शुरू क्या सके कि मालूम मैं पढ़ते वक्त में हमारे चिच्चा थे, अभी है, उन्होंने बोलते थे हमारे को में एक जने मौलाना है, उन्होंने हाफिज़ नहीं, उन्होंने आलिम खाली चंद पारे हिफ्ज़ कर लिया। उन्होंने हमारे चिच्चा भी उन्होंने मदरसे में पढ़ते थे, हमारे चिच्चा छोड़ डाले, उन्होंने हिफ्ज़ चंद पारे कर लिया, आलिम कोर्स में पढ़ लिया उन्होंने। तो हमारे चिच्चा क्या बोलते थे, कभी कभार मौलाना को ऐसे सूर्य पढ़ती कि मुझे पूरे सूर्य आधे बोलते थे हमारे चिच्चा। मगरिब में कोई सूर्य पढ़ती हैं, आमतौर पर कोई से पढ़ती कि मुझे पूरे सूर्य आधे बोलते थे हमारे चिच्चा। मैं जब दिल में ठान लिया, मैं कहीं इमाम बनाता हूँ, मैं ये मेरा रवैया ये नहीं रहता मेरा अंदाज़ पढ़ने का। रोज़ कुरान तरतीब से पढ़ता हूँ, मैं इरादा कर लेता हूँ उससे जहाँ के इमामत का मौका मिला तो फिर तरतीब शुरू कर लेता हूँ मैं, किसी न किसी जगह से, ताकि मुझे भी याद हो कुरान पढ़े से उसको हिफ्ज़ करे, नहीं हाफिज़ बन के याद करते रहना, पढ़ते रहती हूँ नहीं। इस नमाज में पढ़े तो बड़ा अच्छा मज़ा आता, और याद करने के लिए एक मौका बहाना वो। और कौम को भी हमारे चिच्चा क्या बोलते हैं, एक बात तो ये याद हो गया, कई बोल रहे सोनो याद, हाँ ये असल है सो याद है, हमारे चिच्चा बोल रहे सो कहीं को रोज़ बच पढ़ती नहीं बोलती ना आज चिच्चा। तो वैसा मसला है सो, हमारी कौम ये शिकायत ना करे, कभी परसों पढ़ती हैं वो बोल को। हाँ अच्छी बात है। जुमे में भी जुमे की नमाज में भी बड़े बड़े सूरे पढ़ना, असल में जुमे की नमाज में सूरतुल आला, सूरतुल गाशिया पढ़ना मसनून है जुमे की नमाज में, या फिर सूरतुल जुमुआ और सूरतुल मुनाफिकुन, ये 2 सूरे पढ़ना। ये 4 सूरे में से 2 रकात में से या तो सूरतुल आला, सूरतुल गाशिया, या फिर सूरतुल जुमुआ और सूरतुल मुनाफिकुन, ये पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए भाई। नमाज में मस्जिद में सुन्नत क़िरात नहीं पढ़ते, अब कहाँ पढ़ती भाई क़िरात, मसनून क़िरात। ठीक है, समझ में आ गया। तो तवज्जो, आखिरत को तो मान रही है मैं, लेकिन तवज्जो ध्यान नहीं है उस पर। नमाज को तो आ रही, लेकिन तवज्जो ध्यान नहीं है हमारा। तवज्जो रखेंगे तो याद हो जाती चीज़ें। तो इसलिए अल्लाह ताला बार बार आखिरत के बारे में तवज्जो दिलाते रहती है। अल्लाह ताला किसी न किसी ज़रिए से अज़ाब को, अल्लाह अज़ाब की आयत या अज़ाब की बात लाकर, या जन्नत का तज़किरा लाकर, आखिरत जन्नत जहन्नम का अल्लाह ताला तवज्जो उस तरफ ध्यान अल्लाह दिलाते रहते हैं। चलो आगे चलो। और अइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तो गुनाह करने वाला बंदा है नहीं, कहीं को करता मालूम, उन आखिरत में अल्लाह के सामने
पेशी से अल्लाह के सामने हाजिर होकर हिसाब किताब देने से गाफिल हो जाता, ध्यान नहीं रहता, या फिर उसका आखिरत में अल्लाह के सामने हाजिर होकर हिसाब किताब देने का मुनकिर रहता, इनकार करता रहता उन, तभी आदमी गुनाह करता है। अगर उसे भाई अब समझो मिसाल तौर पर यहाँ कैमरे लगे हुए हैं या कुछ और है, हमें किसी ऑफिस में काम कर रही, तो फिर हमें वक्त पर आते नहीं आते हमें आती है, वक्त से पहले चाहती है हमें, यहाँ देखना है नहीं, हाजिर देना है, इनको सलाम करना है, इनकी चापलूसी करना है नहीं, यहाँ इनको खुश करना है, सो आ जाती है वक्त पर। इंसान के कैमरे का डर है, ये कैमरा लगाया उससे भी अल्लाह पैदा किया, ये कैमरे को अल्लाह पैदा किया, इसे कौन तैयार किया कि लॉन्च किया कि उसे भी अल्लाह पैदा किया, सो उसका डर नहीं है। इसे खुद भी जो डर को काम करना नहीं अपने आका यजमान और ऑफिस के बॉस से, इसे भी सोब को अल्लाह पैदा किया, सो उसका तो डर नहीं है, इस कैमरे का तो डर है। तो अगर दुनिया में लोग हैं नहीं, अगर अल्लाह से डरने लग जाएं तो दुनिया से गुनाह ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। लोग आमतौर पर गुनाह में कहीं को पड़ते बोले तो किसी भी किस्म का गुनाह आखिरत के दिन का उनको ध्यान तवज्जो या फिर अल्लाह के सामने हाजिर होकर हिसाब किताब देने के बारे में लोग गाफिल हो जाती या फिर इनकार करते रहती या ध्यान तवज्जो नहीं रहती, इसलिए वो लोग ऐसा करते रहते हैं। जैसा कि लोग नमाज में आको याद नहीं रहता क्या पढ़े सो भी, या फिर बहुत सारी मिसालें नहीं, कभी कितने रकात हुई बोल तो लोग परेशान हो जाती। आजकल मेरा एक सिस्टम है ये भी, मैं हर नमाज जो पढ़ने की नमाज है उनको रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं, क्या तो गलती पड़ा क्या का को बोल को, कभी कभार दिल में आता रहता, हर एक नमाज रिकॉर्ड कर लेंगे का को बोल को। कभी 4 रकात पढ़े तो लोग अब फिर से 5 रकात बोलिए, अभी 5 रकात पढ़े तो क्या होता का बोल को। इंसान हमें भी इंसान तो भाई बुलाट हो जाती है कभी कभार, इससे भी फ़ायदा होता है भाई। टेक्नोलॉजी को हमें इस्तेमाल करना, ऐसा फ़ायदा उठाना हमें। अब पूरी तवज्जो से कौन पढ़ रही नमाज़ यहाँ, कोसे की धंधे लग कुछ है, और वो ख्याल आना भी कोई बुरी बात नहीं है, ख्याल आना आए तो चो मज़ा, ख्याल आती कई को ख्याल आती का मतलब क्या है, इससे पहले सूरतुल फलक सूरतुल नास में बता दिया था हमें, सूरतुल नास में वसवसे के बारे में बता दिया था मैं ये बात। जहाँ क्या बोलती माल होता नहीं, चोर हाथ चोरी करने का, गरीब के घर में कहीं चोरी करती चोरा, तो शैतान हमारा चोर है ईमान का। अब हमें तवज्जो से नमाज़ पढ़ती, हमारा ख्याल आ रही दूसरे को तो समझ जाओ हमारी नमाज़ कबूल हो रही है, इसलिए शैतान धोखा डाल रहा है, हमारे ख्याल डाल रहा है, वसवसे डाल रहा हूँ। नमाज़ कबूल नहीं होना का बोल को, हमारा ख्याल बढ़ जाना हट जाना नमाज से, हमारी नमाज़ कबूल नहीं होना ऐसा का को, हमें अच्छा नमाज़ पढ़ रही इसलिए उन क्या कर रहा, ये ख्याल आने से ख्याल आते रहना आए तो बेहतर, कहीं को बोले तो हमारी नमाज़ कबूल हो रही का को बोल को अलामत हो। लेकिन हमें ख्याल आए तो ख्याल की तरफ पीछे जाना नहीं, हमें अपने आप को हमें नमाज़ में ला लेना, भाई नमाज में होगा को बोल को अपने आप को आदमी नमाज़ की तरफ तवज्जो दिला ले, अपने आप को दिला लेना, ख्याल के पीछे जाना नहीं। ख्याल आ गया अपने आप को नमाज़ की तरफ तवज्जो अपने ध्यान दे लेना। तो ख्याल आना गुनाह नहीं है, नहीं आने पर भी परेशान होना चाहिए, भाई ख्याल नहीं आ रही मुझे को बोल को, ख्याल आ गया तो फिर क्या करना है, उसके पीछे नहीं जाना है, नमाज में हुए को अब नमाज की तरफ तवज्जो देना है। तो ये वसवसे आते रहेंगे, तो जिसका ईमान जिसकी नमाज अच्छी रहती है, शैतान उसके ईमान को नमाज को ख़राब करने के लिए वसवसे डालता रहता है। तो जिस आदमी को है नहीं क़ियामत का यकीन नहीं रहता है या अल्लाह के अज़ाब का डर नहीं होता है, तो फिर वो आदमी ऐसा करता रहता है, सताना मारना तो दूसरे काम गुनाह करता रहता है। और अयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने देखा उस शख्स को जो आखिरत के दिन का झुटलाता है, इनकार करता है उसका। फ़ज़ालिकल्लज़ी, समझ में आ गया, आखिरत के दिन पर हमें ईमान लाना और उस पर हमारे को तवज्जो रहना। गुनाह कर रही है हमें किसी से बिला वजह कि हमारे दिल में नफ़रत है, समझो, या कोई भी गुनाह नफ़रत है या कोई और चीज़ है, दूसरों का हक मार को खा रही कुछ भी चीज़ है, तो समझ जाओ कि वो बंदे को आखिरत का ध्यान नहीं है, उसे आखिरत को मान रहा लेकिन ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं हो तो आखिरत का गुनाह करने का बंदा, अगर आखिरत का ध्यान हो तो फिर बंदा गुनाह कहीं करता। देख लिया कैमरे में हमें क्या कर रहा हूँ बोल को, पूरे गाँव के लोग बैठ कर सिस्टम लगा कर कहीं किसी जगह पर, तो फिर उन लोग फिर क्या बोलती, अब मैं कई बड़े काम कर सकता हूँ, यहाँ नहीं करते, नहीं डरते नहीं। तो वैसा अगर हमारे को अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब किताब देने का अगर डर लग जाए तो फिर बंदा गुनाह नहीं करता, शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करता, शरीयत के ख़िलाफ़ कोई भी काम नहीं करता, कपड़े हो, लिबास हो, पैंट हो, शर्ट हो, बाल हो, शादियाँ हो, कौन से गुनाह है कि कौन सा भी गुनाह नहीं करता बंदा, अगर मुझे अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब देना है बोलकर अगर ये ध्यान हो तो। दूसरी आयत समझो, आगे चलो, लेकिन एक बात समझो, यहाँ अक़ीदा हमारा आखिरत को मानना है नहीं, ये हमारी अक़ाइद में से है। अगर कोई बंदा नमाज तो पढ़ रहा, अल्लाह को ही मान रहा, पूरे नबियों को मान रहा, हमारे नबी को ही मान रहा,
हमारे नबी को आखिरी नबी मान रहा, फरिश्तों को मान रहा, सब चीज़ों को मान रहा, लेकिन आखिरत को नहीं मान रहा हूँ। क़यामत कायम होगी, दुनिया फूट जाएगी, टूट जाएगी, फिर अल्लाह के पास हाजिर होकर हिसाब किताब देना है, इसको नहीं मान रहा हूँ। सिर्फ एक नहीं मान रहा अक़ीदा, बस वो भी काफ़ी है। अक़ीदों की बड़ी अहमियत है भाई, अक़ीदे नहीं तो कुछ भी नहीं है। और अयतल्लज़ी हो गया नहीं, अगर क्या आपने देखा उस शख्स को जो आखिरत के दिन का, जज़ा सज़ा के दिन का इनकार करता है। आखिरत का अक़ीदा ही वो चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी दुरुस्त करता है, दुनिया को भी दुरुस्त करता है। ज़ुबान से तो नहीं झुटलाते, लेकिन अमल से इस बात की अक्कासी होती है। अब हमें से कौन बंदा झुटलाता आखिरत को? कितने लोग नमाज़ को आते हैं, नमाज़ में आते सबको पूछो भाई मरना है नहीं है, अल्लाह के पास हिसाब देना है नहीं है, सब जन देना चाहिए बोलती हैं, फिर नमाज़ को क्यों नहीं आते साहब तुम्हें? फिर नमाज़ को आ रही तो फिर दूसरे आड़े कामा कहीं कर रही, नहीं करने के कामा कहीं को कर रही साहब, वही 600। ज़ुबान से तो नहीं झुटलाते आखिरत को, लेकिन अमल से इस बात की अक्कासी होती है। नया नया फ़ैशन, न्यू ईयर, बर्थडे, फिर हमारे बेढंगे बाल, बेसलीक़ा बाल, या हमारी शादी में रस्म व रिवाज, हिंदुओं का कल्चर, ये सब क्या है? ये सूद पर आ जाना कौम का, दूसरी तमाम तर चीज़ें जितनी हैं नहीं बुराइयाँ, ये तमाम बुराइयाँ बंदा क्या करता है? आखिरत को इनकार कर रहा क्या? नहीं, आखिरत को मान रहा बंदा, करने वाला भी, लेकिन क्या है? अमल से बता रहा। ज़ुबान से तो आखिरत को झुटला रहा नहीं हूँ, लेकिन अमल से इस बात की अक्कासी होती है। मतलब झुटे सका चुना वो ऐसा दिखता रहता हो, उसे कोई तवज्जो नहीं है, मरना भी है क्या, अल्लाह के पास जवाब देना भी है क्या, तवज्जो नहीं है। उन दिखा रहा अपने काम से क्या मरना है क्या देना अल्लाह के पास, कौन सा मरना जीना है अल्लाह के पास। मैं बेड़ेंगे बाड़ा खोलूँगा, या फिर मैं सूद खाऊँगा, या फिर मैं और कुछ गुनाह कर लूँगा, तो कौन सा अल्लाह के पास जवाब के साथ देना है? तवज्जो नहीं उस पर। अगर तवज्जो होती तो फिर कहीं को करता वैसा काम, तवज्जो नहीं है उस पर। अमल से बता रहा हूँ, मुझे कोई हिसाब अल्लाह के पास देना नहीं है, अल्लाह पूछता नहीं, मैं देता नहीं उसे, तो इतनी मतलब उसका। अगर अल्लाह पूछता देना मुझे हिसाब तो कर जहन में होता, तो फिर बंदा कहीं को गुनाह करता, कांपता उसका कलीजा। ठीक है। बुराइयों और गुनाहों का जिक्र करने से पहले उनकी बुनियादी जड़ को जिक्र किया, आखिरत का इनकार करना। मतलब ये देखो, अब बाद में यतीमों का हक़ मार लेना, यतीमों को धक्का देना, ये भी गुनाह है। या फिर मिस्किन लोगों को, मोहताज लोगों की ज़रूरत पूरी ना करना, या उनको अपने दरवाजे से ढकल देना, या खुद ना खिलाना, या फिर खिलाने वाले को खिलाने पर उनको रुकावट बन जाना, ये सब चीज़ें गुनाह है नहीं। अल्लाह ताला ये गुनाह की चीज़ें अल्लाह बयान करने से पहले अल्लाह ताला क्या बयान करी? अल्लाह उसकी जड़ बयान कर डाली, क्या? आखिरत का इनकारी। अगर अभी सब गुनाह कहीं करता बंदा, बता रहे मैं आपसे, मैं अब तक कई बार बोल दिया मैं, आखिरत का इनकार बंदा करता रहता, या फिर आखिरत बारे में तवज्जो नहीं होती, नहीं, बंदा सब गुनाह कर लेता आराम से, कोई कैमरा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कब तो आता कब तो जाता। बच्चों को भी घर में है नहीं, माँ बाप अगर पूछते रहेंगे कहाँ गया था बातू, कहीं कहते रहा तो तेरा स्कूल कब तक चलता, तो कहीं कहते रहा तो ऐसा, अगर तेरे स्कूल कब छुड़ता, बस कहते हुए आती है। अगर ऐसा माँ बाप भी, अगर घर में बीवी बच्चे भी, शोहर है तो शोहर बीवी को पूछे, बच्चों को पूछे, स्कूल पढ़ती बच्चे तो फिर, या शोहर बाहर है काम वगैरह हो गया है, फिर भी अगर बीवी डाउट करने के लिए नहीं, ऐसे ही तरबियत के लिए, या फिर उसकी शादी हो तो एक दूसरे पूछ लेते रहना, नहीं क्या करते थे क्या नहीं को बोल को, वैसा तो मोहब्बत की खातिर अगर पूछ रही बोले तो ये कोई ऐब और गुनाह की बात नहीं है। और इसे ऐसा पूछने से बंदा अगर गलती में है बोले तो डर को आ जाता, भाई मेरी बीवी मुझे पकड़ती, या फिर मेरा शौहर मुझे पकड़ता, बच को रह सकती हूँ लोग, मेरे माँ बाप मुझे पूछती का बच्चे डरती, पूछते तो नहीं, कौन भी बोले तो क्या है, कौन भी दिल में कौन कैसा वैसा करते रहती। ठीक है भाई, लोग गलती कर रही, गलती बोल रही तो हमें रोके तो नहीं, लोग भाई मौलाना गलती बोल तो बोलती मेम्बर पका को बोल को डरेंगे लोग, हमें क्या भी नहीं बोलते, लोगों की चापलूसी करते, लोग क्या करते, गलतियाँ बोलती रहती, गलतियाँ करते रहती, गुनाह करते रहती, कौन क्या नहीं बोलते, मस्जिद के लोग क्या नहीं बोलते, दूसरे लोग भी क्या नहीं बोलते, कौन क्या नहीं बोलते, वहाँ के लोग क्या करते थे, गलतियाँ शादी में सॉरी बाजा जोड़े थे सब लेते रहती। अगर हमें हम ऐसी बोलते रहेंगे तो लोग डरते रहती, मैं क्या तो करे, मौलाना देख लिया क्या बा, कौन तो सुने क्या, समझ जुम्मा में आता है हमारा बयान यूट्यूब में सुनना पड़ता है, डरती लोग, बोलने वाले रहे तो, पूछने वाले रहे तो, कौन पूछता नहीं, क्या करो तो भी, क्या ये कौम मुर्दार कौम है, या फिर ये कौम को बेबरसी कौम है, क्या तो भी है, तो पूछने वाले है, पूछने वाले होना लोग, अगर पूछने वाले लोग होंगे तो ही हमारी कौम डरती है। पूछने वाले कौन नहीं समझो, बच्चे डरते नहीं, बच्चे भी निडर हो जाती। आज वही चाल है। सो आज आगे चलो। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, अब ये आखिरत को छुटलाने वाला बंदा कौन होता है इनो, ये वही बंदा है, फ़ज़ालिकल्लज़ी, ये वही शख्स है, यदउल यतीम, जो यतीम को धक्के देता है। देखो यतीम किसे बोलते हैं, मैं ये बता दिया था एक बार, याद है क्या दरस खान में,
नहीं, गलत बोल रहे। क्या बोले? बच्चे छोटे हैं को यतीम बोल दिए। टच, अब क्या भी नहीं, टच ज़रा बोली, फिर बोलो एक बार। तुम्हें बच्चे बालिग हैं, इसका छोटे हैं इसको यतीम बोल दिए बच्चा को, बड़े ही तो पूरा बोलो जी, पूरा बोलो, आधा बोली, मुकाल बोली तुम्हें। अब ज़रा बोलो, बालिग होने से पहले बोले, सही है। अब बालिग होने से पहले क्या होना? माँ बाप। बाबा मर जाना, खाली माँ बाप कहीं को। बालिग होने से पहले की उम्र में, बालिग होने से पहले अगर किसी का बाप मर गया तो बच्चा यतीम होता, माँ मर गई तो यतीम नहीं होता बच्चा, बाप मर गया तो यतीम होने का, वही बालिग होने से पहले। ठीक है, ये यतीम शरीयत की इस्तिलाह में, शरीयत में यतीम का तो उसकी क्या बोलती हैं तारीफ़ ये। अच्छा, अब यतीम के बारे में देखो, कुरान मजीद में सूरह निसा 4वें पारे में अल्लाह ताला है नहीं कई अल्लाह उसके मसाइल बयान किया। यतीमों के बारे में, उनका माल नहीं खाना, अगर माल खाएंगे यतीम बच्चों का तो फिर अपने पेट में आग भरे सर का। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा है नहीं, देखो सहाबा का अमल देखो, सहाबा कैसा, जब ये आयत नाजिल हुई इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, जो लोग यतीमों का माल नाहक जुल्मन खा लेते हैं तो वो लोग क्या हैं? याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, अपने पेट में वो लोग आग भर रहे हैं। वसयस्लौना सईरा, वो लोग अनकरीब जहन्नम में दाखिल होंगे। ऐसा कुरान मजीद की जब ये आयत नाज़िल हुई तो जिन सहाबा के परवरिश में उनके बच्चे या उनके भैया, छोटे भैया ऐसा पलते थे नहीं, बाबा मर गया था, बड़ा भाई, छोटे भाई पढ़ रहा, बड़ा भाई पढ़ रहा उसे, या फिर उसके भाई का बच्चा, भाई मर गया, बाबा मर गया, बड़ा भाई है, छोटा भाई को बड़ा भाई पढ़ रहा, या फिर भाई मर गया, भाई के बच्चे बड़े भाई के पास पढ़ रही। अगर किसी के पास यतीम बच्चे पलते थे तो फिर वो जिसके पास पलते थे नहीं सहाबा के ज़माने में, सहाबा जब ये आयत नाजिल हुई यतीमों का माल खाने वाला बंदा अपने पेट में आग भरने के सर का है कबूल को, तो सहाबा क्या करें मालूम? सहाबा का एहतियात देखो, सहाबा क्या करें मालूम? जब ये आयत नाजिल हुई और सहाबा क्या करने लगी मालूम? उनके पास जो बच्चे पलते थे यतीम बच्चे, उनका खाना अलग कर डाली, उनके लिए अलग खाना पकाते थे, अपने घर के लिए अलग खाना, अलग देगची हमारे लिए, एक टाइम हमारे लिए खाना पका लेते पहले या फिर बाद में, अलग देगची हमारे लिए, फिर वो यतीम बच्चे के लिए अलग देगची अलग खाना पकाते थे उसके लिए, उसका खाता चला का पूरा। इतना क्या बोलती हैं एहतियात सहाबा का, ऐसा सहाबा एहतियात करते थे, उसका पैसा, उसके माल और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी के सब अलग। उसके साथ जब खाना खाने का होता नहीं, उसके साथ बैठ को खाना खाता नहीं थे। हमें क्या तो भी खाते 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 दस्तरखान में हमें खाना खा रही भाई, उन भी खाना खा रहा, हमें खाना खाते खाते उसका चखना या उसकी चटनी में कहाँ चखती क्या को बोल को उसका हक हमारे सा का होता का कि तो को बोल को है नहीं। साहबा यतीम बच्चे के साथ खाना भी नहीं खाते थे, इतना एहतियात, इतना तकवा। देखिए साहबा की मिसाल। पहली बात तो क्या करते थे जब आयत नाज़िल हुई उनके लिए अलग देगची खाने की अलग पकाते थे। अपने भाई एक ही बच्चा यतीम बच्चा है सो अपने खाने में मिला कर पका सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या कर, जब आयत नाज़िल हुई तो यतीम बच्चों का माल जुल्मन खाने वाले लोग पेट में आग भर सका। साहबा क्या कर दिए, अपना देगची खाने का अलग होता था, उनके देगची खाने का अलग होता था। इतना एहतियात करते थे और उन बच्चों के साथ खाना भी नहीं खाते थे। कहाँ उनकी चटनी चखती हमें, क्या उनका साला चखती का बोल को, इतनी एहतियात करते थे। जब बाद में फिर और एक आयत नाज़िल हो गई, भाई क्या भी नहीं, भाई तुखालितूहुम फइख्वानुकुम, भाई मिलजुल को खाने में क्या है, वो तुम्हारे भैया 600 नो, भाई तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हें भी मुसलमान हो मुसलमान, तुम्हारे भैया हो। दूसरे पार में जब आयत नाज़िल हुई है, अब वो हर भाई अपना खाना अलग बनाना, फिर उनका यतीम बच्चे का खाना अलग बनाना, काम को जाना है, स्कूल जाना है, अपना खाना बना लेना टाइम पकड़ता, फिर उसका खाना बनाना टाइम कितना पकड़ता, मुश्किल नहीं है। जब ये आयत देखो व इन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम, जब और अगर तुम तुखालितूहुम मिलजुल कर तुम खाने लग जाओ, रहने लग जाओ, फइख्वानुकुम ये तुम्हारे भाइयों से तुम्हारे भाइयाँ ही है, तुम्हें उनका भाई खा रही पी रही, तुम्हारा दे रही है, उनका ले रही खा रही पी रही, तुम्हारे भैया हैं सोनो, भाई हमें तुम्हें भैया है भाई, अब तुम्हें मेरा माल खाते हो मैं तुम्हारा माल खाता, क्या कोई अल्लाह बोलने सो। इतनी सिचुएशन कंडीशन करने की जरूरत नहीं लोगों का, अल्लाह ताला आसानी अल्लाह ताला नाजिल करता नहीं आयत, वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिदा मिनल मुस्लिह। अल्लाह ताला फरमाता मैं जानता हूँ कौन यतीम बच्चे का 2 रुपये का अपना माल खला को उसका 10 रुपये को वसूल कर रहा, मैं जानता हूँ। यअलमुल मुफ़सिदा मिनल मुस्लिह, कौन यतीम बच्चे का माल 2 रुपये खर्चा हुआ क्या
अपने पैसे से 2 रुपये दिलाया, 2 रुपये कौन ले रहा, या फिर अपना 2 रुपये खर्च करके उसके 10 रुपये कौन ले रहा, मैं जान रहा हूँ, अल्लाह बोल रही वलौ शाअ अल्लाहु लअअनतकुम, अगर अल्लाह चाहते तो लोगों को मुश्किल में डाल देते। तुम्हें अलग खाना बना लो, अलग खाना बनाना सोच पक्का, नहीं तो गुनाह होता को। और सहाबा एहतियात करिए करे, अल्लाह बोला नहीं उनको, उन्होंने खुद कहाँ हमें जुल्मन खैसा का होता है कि डर को एहतियात करे, सो अल्लाह बोला नहीं वो। उनके ये एहतियात को देख को अल्लाह आसानी पैदा करने के लिए ताला यह नाज़िल कर दिया, तुम्हारे भैया चुनो भी तो बिल्कुल खा सकते हैं, वो तभी अलग अलग पकाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे भैया है सो को क्या करो, तो उन कितना खाना खाता, 1 गिलास खाता, तो मैं खाना क्यों पका नहीं अपने घर के लिए, उसके 1 गिलास चावल डाल लो, पका लो, बिल्कुल खा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह ताला बाद में यह नाज़िल करता है। तो इतना हिदायत करते साहबा यतीम बच्चों के बारे में। और भी समझो, यतीम का माल खाने के बारे में क्या समझ गई, बोले तो यतीम किसी का बाबा मर गया तो हमें उसका माल हड़प लेना, उसका माल उसका क्या बोलते हैं, जंगला है तो जंगला कब्जा कर लेना, खेता है तो खेता कब्जा कर लेना, खल्ले है तो खल्ले कब्जा कर लेना, घरा है तो घरा कब्जा कर लेना, ये जुल्म समझती है हमें, ये नहीं है भाई। किसी का बाबा मर गया, मरने के बाद क्या हो गया, बाप तो मर गया, उसकी बच्चे यतीम बच्चे हैं, बाबा मर गया नहीं, अब उसके मर गए सो आदमी, उसके भैया भी है और उसके दूसरे बहुत सारे लोग वारिस लोग भी है, उसके यतीम बच्चे भी है, मर गया तो बच्चे यतीम होती हैं, तो अब उनका भी हक़ है। अब दूसरे लोग है नहीं, उनके घर में अब उनका माल खा रही, अपना भी खिला रही, सब कुछ कर रही। अब वो दूसरे भैया उसके मर गए उस आदमी के भैया भी है भाई, उसका माल इन्हों खाती हैं, इनका माल इनको उनके बच्चों को खिलाती हैं, सब कुछ करती हैं। मर गए उस आदमी के माल में अगर उसके भाइयों का अगर हिस्सा है बोले तो उसके बेटों का भी हिस्सा है, उसके बेटों का भी हिस्सा है। हमें आपस में खाते रहती हैं, पीते रहती हैं, बांट लेना कहीं को। लोगों को अगर मरने के बाद पहला काम दफन कफन कर दिया नहीं, प्रॉपर्टी बांट लो भाई, को बोले समझो कि उसको तो दफना का नहीं, तो भाई इसका प्रॉपर्टी कहते कर्जा है, देखो कर्जा अदा कर डालो, अब फिर क्या तो वसीयत करा के वसीयत देखो, फिर आखिरी चौथा मरहला है प्रॉपर्टी का, देख लो बोले तो भाई हमें सब भाना मिलजुल को आती है भाई, ऐसा कैसा हो सकता। कहीं को तुम्हें छोड़ डाल दी हमारे बीच में, हमें अच्छा पहले बचपन से अच्छा मिलको जुलको है, सो हमें अभी कहीं बांट लेना, फिर बांटने की क्या जरूरत है, ऐसा कहो लोग बांटने का पता तो तरफ लोग तवज्जो देते नहीं, इन्हों नहीं बांट को उन्होंने खाते पीते रहेंगे, बोल लो उसके भाई का माल मर गया नहीं, उन्होंने उसके बच्चों को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता, अब वो मर गए तो बच्चों उसके बच्चे हैं नहीं क्या, उन्होंने उसके माल के वारिसा रहती, उनकी इजाज़त के बगैर में नहीं खा सकते, अगर उन्होंने इजाज़त दिए भी तो नाबालिग बच्चे की इजाज़त का कोई एतबार नहीं है, अभी हराम कुछ नहीं है। ऐसा कितने लोग हराम खाते रहती, मालूम नहीं होता, बचना हराम से, तरीक़े अलग अलग है हराम के खाने के, लेकिन ये भी हराम ही 600। इसलिए मर गया कोई बंदा तो क्या करना, पहली फुर्सत में भरने के बाद में किसी आलिम साहब मुफ्ती साहब को बुलाकर, जो एक्सपर्ट है प्रॉपर्टी के मसाइल में, उनको बुला को हमें मेरा इतना माल है, हमारा बाबा इतना छोड़ को मरे, इतने कर्जा छोड़ को मरे, इतना था इतने को 2 बीवियाँ हैं, 4 बीवियाँ हैं, देखो इतने घरा भाड़े के हैं, इतने जंगला है, पूरा है देखो। अब किसी कितने कितना मिलता, भाइयाँ कितने, भाना कितने, बीवियाँ कितने, बेटे मर्द बच्चे कितने, भाई के बच्चे कितने, सो देख ले को। बाद में मुफ्ती साहब क्या कर दी, कैलकुलेटर में डाल को कितने हैं क्या नहीं का बोलो, किसे कितना मिलता है उन्होंने तफसील बराबर बांट देते हैं शरीयत के मुताबिक। आजकल लोगों का हाल क्या होगा प्रॉपर्टी के मसाइल के बारे में, एक तो तवज्जो नहीं इस पर, बहुत कम बोलती हैं, बहुत कम सुनती हैं लोग। दूसरी बात, लोग वैसा बोल कर अगर प्रॉपर्टी बांट लेने की बात आई बोल लो, पहली बात तो बांट लेते नहीं लोग, हमें क्या कोसा मरती का कोसा है, हमें भाना भैया भाई ऐसा को बोलती। अब वैसा अगर बांट लेने का मौका आया बोल लो, अड्डिया के पास, इनके पास, उनके पास, कागजिया को लोग बांट लेते होती। अभी हमारे पास नहीं क्या प्रॉपर्टी के मसाइल के बारे में, हमारे पास नहीं क्या, नहीं तो जाओ काम तो भी कौन सा सवाल आप करते करो क़यामत तक। फ़ोन के बारे में सवाल करते हैं कि नमाज में फ़ोन है उठाना नहीं उठाना, जवाब इसके हमारे पास है। फ़ोन में रिंगटोन को ऐसा रखना, हेलो टोन को ऐसा रखना, पूछो सवाल करो, जवाब है हमारे पास। किताबें छः उलमा किराम किस पर 100 सफ़ियाँ की, 150, 200, 300 सफ़ियाँ की किताबें छः, भाई फ़ोन इतना है, इसमें इसके बारे में क्या होता है, उलमा किराम किताबें लिखे 150 सफ़ात के, ऐसा सफ़ा ही नहीं है, एक सफ़ा लिखा मैं और कमी चाहिए, 150, 200 सफ़ात के, 300 सफ़ात की किताब है फ़ोन के बारे में, फ़ोन के मसाइल मोबाइल के मसाइल पूरे फ़ोन के। रिंगटोन रखना, कौन सा रिंगटोन रखना, नाते हैं खवालियाँ रख सकते नहीं रख सकते, हेलो टोन रखना नहीं रखना, कौन सा रखना है, अजान रख सकते नहीं रख सकते, ये सब चीज़ें हैं। ये क्या लिखे रखे हैं ना, सुने पढ़े तो मालूम होता है सब चीज़ें। मैं बोला क्या चाह रहा हूँ तो भाई क़यामत तक जितने मसाइल और जितने सवाल आप कर सकते हैं इस्लाम से करो, कुरान से करो, बताएंगे सवाल का, आपके सवाल का जवाब मिलेगा यहाँ पर। अभी हमारे पास क्या नहीं क्यों, मेरे अड्डिया के पास 300, उनको खुद चड्डियाँ पहना नहीं आता, पंचियाँ भरना नहीं आता उनको, गुड़िया दिखाती फिरते रहती है उन्होंने, सिर्फ पेशाब करना नहीं आता उनको, रड्डियाँ उनको चड्डी पहना नहीं आ रहा साहब, तुम्हें कहीं उनके पास जा रही, ठीक है।
हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास शरई पेड़ को पूरे अपनी शर्म हया की हिफाजत का पूरा सिस्टम है हमारे पास। ढीले लिबास पहन को अपनी पूरी शर्म हया छुपा को बोल को उन्होंने लिबास उतने पहनते, पेशाब भी से ढंग से नहीं करते, उन्होंने ऊपर मुट लेती उन्होंने, हमें उनके पास जाकर क्या बोलते हैं अपने प्रॉपर्टी के मसाइल वहाँ जाकर हमें हल कर ले रही। ठीक है, जाना नहीं वहाँ को, उलेमा जिंदगी उलेमा से मसला है, क्या बोलते हैं वो प्रॉपर्टी के मसाइल हो, कोई भी मसला उनसे हल करने की कोशिश करना चाहिए। तो यतीमों के माल के बारे में बहुत एहतियात करना चाहिए, अलग अलग तरीक़े हैं। आगे देखो और भी कई सारे मसाइल है जी बच्चों के बारे में, छोटे बच्चों के बारे में है नहीं, बहुत सारे मसाइल है। उनका हिस्सा अलग हो, मिल्कियत अलग हो, उसके अंदर तुम अपने मफाद की खातिर तसर्रुफ़ ना करो, हिसाब अलग हिसाब अलग रहना, उनका हिस्सा अलग रहना। उनका बाबा मर गया किसी का, हमारे बच्चे हमें सब एक ही जॉइंट फैमिली में रहती, जॉइंट फैमिली में पलते रहती, खाती पीती रहती, बोलते फिर उनका हिसाब, उनका किताब क्या है कि उनका अलग रहना। अब वो भाई 2-3-4 जने भैया मिलकर एक बिज़नेस शुरू करे, होटल के क्या किए को क्या 4 भैया है समझो, एक भाई मर गया, 3 भैया है, अब ये मर गए सो अब भाई के बच्चे हैं, इन्हों भी आप होटल में काम कर रही। अब वो कितना रोल इनकम आ रहा, क्या हो रहा क्या नहीं का बोल को, कौन खा रहा, कौन कितना खा रहा कितना नहीं खा रहा, किसका पैसा होटल शुरू करने में ज़्यादा पड़ा था, अभी किसे कितना इनकम मिल रहा, कितना खर्च कर रहा, इन अपने बेटे की शादी में कितना खर्च कर रहा, अपनी शादी में कितना खर्च किया है, अब अभी इसके बच्चे इन्होंने कितना खर्च कर रही, कितना है, कुछ हिसाब किताब नहीं रहता। हिसाब किताब नहीं रहेगा तो फिर लड़ने के मरती आखिर में। अब तो लड़ते नहीं बोलती, लेकिन बाद में चल को है नहीं, इन रोज़ जिम्मेदार ले रहा, इन घर का अध्यक्ष रोज अपने 20 बच्चों का से तलालता रहता, तट्टा तट्टा, दूसरा बोलता इनमें डालता है वो, अच्छा लड़ लेते रहती बाद में। अब इसलिए पहली फुर्सत झगड़े ख़त्म होने के लिए है नहीं, पहले क्या करना है, प्रॉपर्टी बांट लेना, बांटे नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, अब लल्ले कुछ मत दिया, केसा कोटा कचरा में जाने का वहाँ। तो यतीमों अब माल के बहुत सारे नाबालिग बच्चों को देखो, नाबालिग बच्चों के बारे में अब कुरान मुकम्मल मज़हब है, तो भाई हमारा इस्लाम मुकम्मल मज़हब है, कुरान क़यामत तक आने वाले सवालों का जवाब इसके अंदर है। तो नाबालिग बच्चों के मसाइल भी है, कुछ मसाइल ज़रा समझो, कुछ नाजुक मसाइल है, इसे समझो। नाबालिग बच्चे को किसी ने कोई चीज़ हदिया दिया या कपड़े दिया तो उसके सरपरस्त या माँ बाप उसमें तसर्रुफ़ नहीं कर सकते, या दूसरे बच्चे को भी वो कपड़े नहीं दे सकते। कितना नाजुक मसला है, देखो मसले नहीं सुने रहेंगे भाई। नाबालिग बच्चा है, मिसाल मेरी बच्ची है समझो, हमारी बच्ची को इन्होंने क्या तो दिए, मुझे 2 बच्चे समझो, ज़ैनब भी है और कौन तो बच्चा की बच्ची के बोलो, इन्होंने क्या तो भी हमारे बच्ची कपड़े दिलाई, कपड़े दिए, पैसे दिए समझो। अब मैं ज़ैनब बड़ी होगी तो, या फिर छोटी है तो कहो बोल को मैं इन्होंने दिए सो कपड़े मैं ज़ैनब को दी तो कहो बोल को मैं उसने से कम दूसरे बच्चे को ना दो तो मैं, तो हमारे उसकी आंटी बच्चा दे तो मैं नहीं, उसे दी उन्हों उसे जो उन्हें उसकी मालिक उन बोल को हम देती तब भी नहीं, उसे दी, उसका हदिया, उसका गिफ्ट हुआ, उसके चो उन्हें उसके मालिक। हमें ले को माँ बाप तसर्रुफ़ अपना, हमें कहाँ इस्तेमाल करना चाहे वो नहीं कर सकते, दूसरे बच्चे देना चाहे नहीं दे सकते उनको, उसे कौन तो गिफ्ट दिए उसका चबो, हमारा भी नहीं चलता उसके ऊपर। अब क्या करना है उस टाइम पर, अब कहते हैं कि खाला नो अम्मी नो कौन तो नानी नो बच्चे के पैसे देख जाती हैं, अब क्या करना है, वही मसला है यहाँ था। ज़रा सुनो, एक तो समझ में आ गया मसला। नाबालिग बच्चे को अगर कौन तो क्या तो हदिया दिए, कपड़े दिए, गिफ्ट दिए, पैसे दिए, तो हमें उस दिए सो नाबालिग बच्चे को दिए सो पैसे में, कपड़े में माँ बाप भी तसर्रुफ़ नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, या दूसरे बच्चे को दे सकते, बच्चा मालिक उसका। एक मसला समझ में आ गया, कितना नाजुक मसला है। देखो अब क्या करना है, अब बच्चों को, छोटे बच्चों को हदिया देना है तो क्या करना है, नानी नो खाला नो कौन तो भी क्या तो देते थे, क्या करना है, तरीक़ा क्या है देने का। अब बच्चे को दे दिए तो कैसा, हमें ले सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब क्या करना है। आखिर बच्चों को हदिया देना नहीं देना, देने का मिजाज है, देने का मिजाज है, इनामा गिनामा वो सब भी। अब यहाँ देखो तो ऐसा बोल रहे क्या करेंगे, वो बच्चा 500 दिया तो क्या रख लेता उन्होंने, या तो फाड़ डालता, तो उसे समझ नहीं आता क्या करना है, फाड़ डालता है तो खेल लेता, कुछ ना कुछ नुकसान होता। अब हमें ले लेना को है, उन्हें खर्च करना, उसके ऊपर से ना उसका मालिक का, क्या करेंगे। अब देखो बच्चे को हदिया देने का तरीक़ा, जब किसी बच्चे को हदिया देना हो तो बच्चे को मत दो, बच्चे के वालिदैन को दे दो, ये तुम्हारा है, माँ बाप को दे डालो तुम्हारा हदिया भाई का को बोल को। अब उन्हें क्या करती, अब उन्होंने जिस बच्चे को इस्तेमाल के लिए दे तो उनकी मर्ज़ी, अब वो दे दो, माँ बाप को दे डालना, माँ बाप को वालिदैन को दे दो, ये तुम्हारा है बोल को। अब जिस बच्चे को इस्तेमाल के लिए उन्होंने दे दें तो उनके इख्तियार है, ताकि एहतियात रहे कि जिस बच्चे को चाहें इस्तेमाल करा दें, माँ बाप को दे डालना, पैसे लो को बोल को, क्या तो कर लो, किस तो खर्चा कर लो, क्या तो कर लो को। उन्होंने कोई से बच्चे तो खर्च कर सकते, इख्तियार रहता है उनको, कोई से बच्चे के ऊपर भी उन्होंने इख्तियार खर्च करने का उनको इख्तियार रहता। अब एक बच्चे दे दिए हमें, अब इन्हें जिसका मालिक, अब इसको दिए 100 पैसे के ऊपर, अब जाते जाते नानी नाना 1000 रुपये दे, 500 दे गए, अब 2-3 बच्चे हैं बोल लो, अब वो 500,000 इसके सब हो। अब हमें इसके पास ले को, अरे नानी थी 500 देने का बा, तू 250 ले ले बा, खान को 250 दे बा, वो नहीं चलता, वो इन्हें जिसका मालिक हो।
हाँ, और एक मसला अब उन्हें नानी नाना बोल को गए बोलो तो भी भाई दोनों ले लो बाड़ी सौ दिल ले लो बा को बोलो तो वो अलग बात, लेकिन उन्होंने इसे देख को देख गए बोले तो पर्सनल से इन गोरा गुमटा है, बात सुनता हो, नाफरमान है, कभी सतक दम करता, नाक में दम करता को बोले इसे देख गए तो इसके पैसे माँ बाप उसे नहीं तो ये वो का उसे कुछ भी नहीं कर सकते अब। या फिर बच्चा काला था या दीवाना बच्चा है का बोलो को उसे देख गए तो होशियार बच्चे उसके छीन ले देना ये भी अच्छा नहीं है। उन्नीस मालिक उसका अब कैसे हदिया देना है, माँ बाप को हदिया देना तुम्हें ले का बोल को उन्होंने जिस बच्चे बच्चा खर्च करता है उनको इख्तियार रहता है वो। आगे देखो, अच्छा अभी साथ शादी में अकीक़े में अब क्या तो कौन तो गिफ्ट ले तो अब ये नाबालिग बच्चे हैं तो ये मसला है, सो बालिग बच्चे हैं तो अब देखो शादी ब्याह या अकीक़े में गिफ्ट ले तो किसका है क्या है। देखो शादी ब्याह में शादी बालिग होकर शादी करने का, शादी ब्याह अकीक़े में किसी बच्चे की किसी तकरीब में किसी भी चीज़ में किसी भी फंक्शन में लोग अला गिफ्ट दे रही हदिया दे रही हैं तो उस वक्त क्या करना है, हदिया दिए जाते हैं ये बच्चे को नहीं दिए जाते बल्कि बच्चे के वालिदैन को दिए जाते हैं। अगर वालिद के जानने वाले हैं तो वालिद को, अब वालिद को बाप जानने वाले आदमी बच्चे को हदिया दिए तो किसका को बाप को हदिया, वो बाप की तरफ से आया हो बाप को बोल को। अब अच्छा माँ के जानने वाले हैं तो माँ को दिए जाते हैं हदिये, बच्चे को देती हैं शादी में या फिर अकीक़े के टाइम पर कौन तो कपड़े ला देते हैं नहीं क्या कोई चांदी सुनना हो एक तो भी बच्चों को, तो बच्चे को नहीं। अगर नानी नाना तरफ से आकर बच्चे को दिए तो अम्मा को जाने का वो, अम्मा को दी का को बोल को मतलब हो। अब दादा दादी ना फूफू न को दिए तो बच्चे को बाबा को, तो ऐसा बाप को जानने वाले ला दिए तो बाप को, वो बाप के लिए का को, बाप की तरफ से बाप को बोल को। माँ की तरफ से माँ को जानने वाले आदमी ला को दिए तो वो बच्चे को माँ को कुछ बोले सो। देखो कितने नाजुक मसले, देखो ताकि कहाँ तक गया वो, वालिद को जानने वाले ला के दिए तो वालिद को, माँ के जानने वाले हैं तो माँ को दिए जाते हैं ताकि अपनी मसलिहत के मुताबिक जिस बच्चे के लिए इस्तेमाल करना चाहें कर लें। समझ आ गया मसला। आगे देखो और एक मसला, लेकिन अगर किसी अब कौन तो देखो, लेकिन अगर किसी बच्चे का नाम लेकर दे दिया तो अब वो हदिया वो चीज़ दूसरे बच्चे के लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। देते बोल को दे डाली जैनब को देखो को दिए नो, अब मैं दूसरे दे सकता नहीं वो दे तो समय कौन तो बोल को दिए भाई इसे भाई शाहिद को दे अच्छा पड़ता है इनको दिए तुम्हें हदिया दिए इन अच्छा पड़ता रोज़ आता को बोल को ऐसा दिन आता रहता है इसे देव को बोले। अब मैं इन नहीं आया का को बोल को मैं इन 10 पढ़ता हुआ था दे सकता नहीं, तुम्हें बोलते देते समय क्या बोली मुझे इसे देखो बोली इन कब तो उड़ा मारता लेकर को बोलो को नहीं कुछ ना कुछ करता नहीं, आज नहीं आकर मैं दे सकता दूसरा को भाई इन देते समय क्या बोली इसे दे बोली इसे देना ठीक है, नाम लेकर बोले तो भी उसे देना पड़ता हमें। ये सब चीज़ें हैं भाई, नाजुक मसले हैं, लोगों को तक ये मसले जाना चाहिए लोगों तक, वरना फिर कितने लोग गफलत में है। अच्छा इसलिए भाना को घर को गए तो कब तो क्या करो बच्चा देना को भान को दो ले माँ तू जिसे चाहती खर्च कर माँ बच्चे को कोच बच्चे पर चाहती तू खर्च कर ले, भोने होना का तो भोने देने तो तू क्या बच्चा कपड़ा है तो कपड़े ले, बच्चा क्या तो अंगूठे आना तो अंगूठा ले, तो घर में राशन क्या तो चावल शक्कर नहीं है तो ईद को ला ले माँ क्या तो कर ले, भान को दे डालो पैसे बच्चा देना को ठीक है, वरना अभी ये सब मसले सामने आती फिर अब बच्चों का माल खाए तो माँ बाप भी अब नाराज़ कैसे काटने, फिर वो सब बच्चे मालिक है उसके माँ बाप खा लिए तो फिर सब मसले हैं। देखो दूसरी आयत में चाटक को है हमें फ़ज़ालिकल यतीम, तो वो शख्स जो यतीम बच्चों के यतीमों को धक्के देता है, आखिरत का इनकार करने वाला कौन है, यतीम बच्चों को धक्का देता है। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाने पर किसी को उभारता भी नहीं, शौक़ लाता तरग़ीब देता भी नहीं, खुद खिलाता नहीं। और खाना वाला कौन की खिलाता है भाई, अल्लाह का बंदा, उसे भी खाना देना पसंद नहीं करता। इन कहीं खिला रहा भाई उसे, उनका क्या बोलती पेशा एच हो गया, उनका काम धंधा एच हो गया तो कहीं दे रहा को बोल को, ऐसा देता भी नहीं, देने वाले को देने देता नहीं, ऐसा आड़ बन जाता। ऐसा नहीं बनना किसी भी काम में है, नहीं दुनिया का काम हो, दीन का काम हो, कोई और मसला हो, लेन देने का मसला हो, मस्जिद में पैसे डालना आया, कोई आदमी मोगले खाने आया है, मदरसे वाले आए नहीं, बार बार आ नहीं, कुछ भी हो, हमें देती तो देना खामोश, नहीं तो हमें कुछ भी नहीं बोलना। ये बहुत आज के दौर का नहीं, बड़ा मुश्किल काम ये नहीं होता, ये कितना आसान काम है, नहीं ये नहीं होता आज लोगों से, हरगिज़ नहीं होता ये काम। ये भाई किसी की तारीफ़ कर सकते तो करो, किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते कम से कम उनकी बुराई तो बयान ना करो, उनकी मजम्मत तो बयान ना करो। तारीफ़ नहीं कर सके उनको तुम्हें अच्छा बोल नहीं सके, कम से कम उनको बुरा तो ना बोलो। किसी को तुम फ़ायदा नहीं पहुंचा सके, फ़ायदा पहुंचाना असल बात, तारीफ़ करना असल किसी की भी, अच्छे काम हो तो अच्छे कामों में अच्छी चीज़ों में, और तारीफ़ जितनी करना है सो बातों में करना है सो, और तारीफ़ किसी के सामने नहीं करना। हाँ जब कभी मौका मिला है करने का तो फिर वो भी अलग मसाइल है उसके भी है, लेकिन ये सब चीज़ें हैं सो क्या है
उसूल है तारीफ़ करने के भी, बुराई करने के भी। किसी को हमें तारीफ़ कर सकते तो करना, नहीं तो उसकी हमें बुराई बयान नहीं करना। किसी को हमें फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, फ़ायदा पहुँचाना, तो हमें किसी के नुकसान नहीं पहुँचाना। ये मसले है सो। आगे चलो, बोला बस मदरसे वाले आ गए, कौन तो मस्जिद वाले आ गए, कुछ भी आ गए, बार बार इंसाफ होना। ठीक है तुम्हें दे सकते क्या तो दे डालो, नहीं तो खामोश चले जाओ। वरना कभी आते तेरी भाई ऐसा नहीं बोलना। यहाँ भी कुछ लोग आए कभी आते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनको देते नहीं। मैं देखे नहीं देते उसको एक बार भी, लेकिन बोलते रहती हूँ ऐसा को कभी आते रहती हैं जी, ना को बोलते रहती हूँ। मैं छोड़ दो कई लो जी बोलूँ मैं इनको, कभी आते रहती है नो, हाथ मारते रहती है, आँख को जुम्मा ऐसा बोलते रहती हूँ। नहीं बोलना ऐसा। अगर अल्लाह को गुस्सा आ गया समझो, तुम्हें उनको डांट, तुम्हें देते तो नहीं, कुछ भी दे रहे नहीं तुम्हें, आधे संग तुम्हें डांट रही, हकाल डाल रही। अल्लाह को गुस्सा आ गया समझो, अल्लाह बदलाता कायदा, अल्लाह ताला है नहीं, काया अल्लाह बदलाता, फिर पलट जाती भी पट रही। ऐसे वाक़ियत भी है तारीख़ में। नहीं करना, किसी को हक़ीक़त नहीं समझना, उसकी क्या ज़रूरत है कि हाँ तहक़ीक़ करो देने से पहले। अगर कोई बंदा शादी का को आया, ये का को आया, वो को तहक़ीक़ करना चाहिए, तहक़ीक़ करके देना चाहिए। अल्लाह वरना आजकल तो बहुत सारा फ्रॉड है। अच्छा आगे चलें। अच्छा यतीम लोगों के बारे में, मिस्किन ज़रूरतमंद की हमें ज़रूरत पूरी करना भाई, ज़रूरतमंद आदमियों की ज़रूरत पूरी करना है। आगे चलें। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजी लोगों के लिए बर्बादी है। नमाजी लोगों के लिए बर्बादी भाई, नमाज़ नहीं पढ़ने वाले लोगों के लिए बर्बादी है, वो तो समझ सकते हैं, अक़ल में आती है। नमाज़ पढ़ने वाले लोगों के लिए क्या बर्बादी है, नमाज़ पढ़ने वालों के लिए क्या अज़ाब है, क्या उनके लिए हिलाकत है, अज़ाब है, शिक्षा है। अल्लाह बोले फ़वैलुन, हिलाकत है उनके लिए, लिल मुसल्ली, नमाज़ पढ़ने वाले लोगों के लिए। कई को बोले तो देखो ना क्या करें, देखो अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, इसलिए कि वो लोग नमाज़ पढ़ने वाले लोगों के लिए बर्बादी है नहीं। कई को है सो ये लोग नमाज के बारे में सुस्ती कर रही नो, साहून सुस्ती कर रही नो, गफलत कर रही नो। अब गफलत का माना, एक माना गफलत का एक माना क्या है, एक माना नमाज का एहतिमाम ना होना। भाई नमाज, ये तो नमाज पढ़ते नहीं, पहली बात, पहला मतलब, या तो कभी कभार कब दिल में जब पढ़ती, ऐसा नहीं रहना। ये भी एक गफलत, ये गफलत का एक माना, ये सुस्ती करना गफलत नमाज में। ये नमाज का एहतिमाम ना करना, कब दिल में जब पढ़ना, एहतिमाम ना हो, फ़िक्र ना हो नमाज की। जब दिल में नमाज़ पढ़ने आया तो पढ़ लेना, नहीं तो नहीं। फुर्सत है तो पढ़ लेने का, नहीं तो नहीं। काम से फारिग हो गया, टाइम लगा तो पढ़ने का, तो नहीं ऐसा। या फिर कौन तो नमाज को बुलाए तो पढ़ने, या फिर कौन तो बोले जा रहे पढ़ ले रहे का को बोल को, जंगिया बोल को बोले, या अम्मा बोले जा रहे का को बोलो को, हजरत बोले, आलिम साहब बोले, जमात वाले बोले आओ बा जाएंगे बा, कहीं कहाँ बैठती बा, बोले तो आती, नहीं तो नहीं आते। ये सब भी इसमें दाखिल है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून दाखिल होगा। नमाज के बारे में गफलत करने वाले लोग, ये फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, इनको भी अज़ाब होगा। ये भी लोग इसमें आ जाएंगे, हिलाकत बर्बादी इनके लिए भी। देख, और एक मतलब क्या है नमाज में सुस्ती का, एक तो नमाज का एहतिमाम ना करना, फ़िक्र ना करना, पाबंदी ना करना। दूसरा माना क्या है नमाज में गफलत करने का, दूसरा मतलब जमात का एहतिमाम नहीं। जमात होती अज़ा है कि मालूम, अब बीच घर को ऐसो पाक है क्या, नमाज को आ जाओ, पानी नहाले को जाना क्या ज़रूरी नहीं है, टाइम नहीं, तो मैं तक नमाज हो जाती भाई, नापाक तो नहीं हो तो वज़ू कर लेकर आ जाओ, कपड़े बदल लो, कपड़े में धूल धुलारा लगता है, वैसी नमाज हो जाती है। लेकिन नमाज अच्छे तरीके से पढ़ना का को बोल को, कपड़े बदल को आ जाओ, बस काफ़ी है। अब तुम्हें पानी की नहालों को आया था का नापाक तो नहीं है, धूल पड़ी है काम जाको, अब तुम्हें पानी की नहाले का तो नमाज हो जाती है, जमात छूट जाती है। जमात की नमाज़ पढ़ना कितना सवाब है, 27 दर्जे अल्लाह ताला, अल्लाह बड़ा को सवाब देंगे। 27 दर्जे, एक नमाज़ पढ़े 27 दर्जे, कितना अल्लाह बढ़ा देंगे। अगर नहीं हमें हमारे बाद में पढ़े तो फिर अज़ाब भी है, वईद भी है। तो जमात का एहतमाम नहीं होना, ये नहीं होना। जमात नमाज सुन्नत मौक़दा, देखो जमात की नमाज़ पढ़ना सुन्नत मौक़दा है जी, वाजिब के करीब है, इसलिए हदीस में भी है नहीं वाइद। मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल रही, मैं एक नौजवान को, एक आदमी को मैं नमाज़ पढ़ाने के लिए, एक सहाबी को मैं यहाँ खड़ा कर दूँ और मैं जाकर चक्कर लगाऊँ, कौन नमाज़ को नहीं आ रही, कौन यहाँ बैठ कर चुमचे खेल रही, कौन पत्ते खेल रही, कौन फ़ोन में थू हे मार, ये कौन बोल रही, देखो मैं आज के हिसाब से बोलूँ तर्जुमा इसका, हदीस का मतलब आपके आज के हिसाब से बयान करूँ। सो कौन हाँ अरे मर ये कौन बोल रही, चक्कर लगाऊँ, कौन ऐसे चिचोरे काम कर रही कि मैं उनको क्या करूं, उनके घरों में आग लगा दूं। अब घरों में है तो घरों को आग लगा दूं। अब वो ज़माने में चुप हो नहीं था, हे मार रहता है। वो ज़माने का या तो लोग मुसलमान होते नमाज़ पढ़ते थे, मुसलमान नहीं तो क्या करते थे, घरों में रहते थे, तब था सो। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल रही, मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ एक बंदे को नमाज़ पढ़ने के लिए उसे खड़ा करूँ और मैं चक्कर लगाने के लिए बाहर निकल जाऊँ। कौन अपने घरों में बैठ कर है, जमात नमाज़ छोड़कर घर में नमाज़ पढ़ रही, नमाज़ नहीं पढ़ रही, नहीं घर में नमाज़ पढ़ रही नो, मेरा दिल चाहता है मैं उनके घरों को आग लगा दूं।
अब ये हदीस का तर्जुमा अगर आज के हिसाब से करेंगे तो क्या मतलब मालूम, जो जो लोग नमाज के वक्त में मैं नमाज़ पढ़ाने के लिए किसी को खड़ा कर दूँ या फिर नमाज का टाइम हुआ थोड़ी देर वेट कराऊँ, बाहर जाकर देखूँ, लाठी लेकर जाऊँ या तुपाकी लेकर जाऊँ, कौन को नमाज़ नहीं पढ़ी, चुमचे खेल रही, पत्ते खेल रही, क्या कुछ भी कर रही, सबको छूट कर दूँ या फिर सबको हका लेकर आऊँ, मार कर पवर में आकर पवर होकर पवर देना लोगा, पवर में रहना उलमा किराम हो तो कर सकते हैं सब चीज़ें, ठीक है। नबी की हदीस है तो हमें उससे मतलब नहीं दे सकता क्या, ठीक है। हमें नबी तो नहीं, नबी के वारिस है तो फिर नबी वो काम करने की इरादा और क्या बोले आरजू जाहिर की है, मेरा दिल चाहता है वैसा करूँ, फिर हमें कर सकते नहीं कर सकते वैसा। लोगों को डर पैदा होने के लिए ऐसा करना चाहिए। भाई नमाज़ नहीं पढ़ते हम सब पता लकड़ी लेको, भाई डर होना ऐसा लोगों को। तो देखो नमाज नहीं पढ़ने की, देखो घर में नमाज़ पढ़ने वाले लोगों के लिए नबी क्या बोल रही, मेरा दिल चाहता है मैं नमाज़ पढ़ रही घर में पढ़ रही जमात छोड़कर, मेरा दिल चाहता है मैं उनको घर को आग लगा दूँ। अब जो लोग यहाँ पत्ते चुमचे खेल ले रही या फिर यहाँ बैठ को है नमाज के वक्त में, उनको क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए आज के ज़माने के हिसाब से, क्या करना। उन्होंने नमाज़ घर में पढ़ने वाले लोगों के लिए नबी क्या बोल रही, घर में नमाज़ पढ़ने वाले लोगों के लिए भी क्या बोल रही, दिल चाहता है उनके घरों को आग लगा दूँ। अब जो लोग नमाज ही नहीं पढ़ रही, गफलत में है, खेल रही कूद रही, अब उनको क्या करना है। अब अगर आज के ज़माने में नबी होते क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, सोचो ज़रा क्या कर सकते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब पढ़ने वाले लोगों के लिए घर में इतनी बड़ी वाइद बोले आग लगा दूँ को बोल को, जबकि एक जरा पीछे चल जाओ सूरतुल फलक सूरतुल नास में आ जाओ या फिर और पीछे तारीख में चले जाओ, नबी को जादू कौन करे मालूम था नहीं था मालूम था नहीं क्या भाई, कौन करे किस में करे कहाँ रखे वो सब मालूम था नहीं, नाम भी मालूम था, अल्लाह फरिश्तों के ज़रिए से बता दिया था, लेकिन फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बदला लिए क्या, नहीं लिए। अपनी बच्ची ज़ैनब हमल से है, एक आदमी उनको कुछ भोग कर कुछ ये करके नहीं उनका हमल ज़ाया हो जाता, उनके पेट से रहती है नबी की बीवी, वो एक आदमी आको कुछ कर देता, कुछ भोगता या कुछ कर देता तो उनकी बेटी का हमल ज़ाया होता, बच्ची उनकी नबी की बच्ची मर जाती में इंतकाल हुआ था, हमल चले गया, बच्ची भी चले गई, अभी बदला नहीं लिया उनसे। हज़रत हमज़ा नबी के चिच्चा को एक साहबी वहशी ईमान लाने से पहले उन्होंने हज़रत हमज़ा के टुकड़े करती उन्होंने को मालूम ईमान लाती बाद में, उन्नाव के सामने बैठती है, नबी बोलती बा तुम यहाँ बैठना को बा मुझे तकलीफ होती है, तुम्हें बैठो तो मेरा चिच्चा को तुम्हें काटे नहीं, मुझे सब याद आता, तुम्हें पीछे बैठो कभी बोलती उनको बयान करते हो तुम्हें यहाँ बैठना को बोलती उनको। ये सब करने वाले लोगों ने भी क्या करी, माफ़ करे नहीं करे, इतना माफ़ करने वाले नबी। लेकिन और भी आगे चल जाओ, फतेह मक्का के वक्त में जब मक्का फतह हुआ, नबी फातिहा नाम से जब दाखिल हुए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, जो अपनी हथियार छोड़ दिया उसे माफ़ी है, जो अबू सुफियान के घर चले जाए उसे भी माफ़ी, जबकि अबू सुफियान कितने जंग में आको नबी को क्या बोलते साहब को सता ही नहीं उन्होंने, फिर भी क्या बोल रही, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी अमन है, जो काबा में चल जाए उसे भी अमन है, कितने बात नहीं बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने सब लोगों को माफ़ करने वाला नबी खुद अपने आप पर जादू करने वाले पर माफ़ी का ऐलान, कुछ भी बदला नहीं लिया, अपनी बेटी को ख़त्म कर दिया एक बंदा, हमल भी चले गया बच्ची भी चले गई, कुछ भी नहीं बोले, चचा के टुकड़े हो गए, कुछ भी नहीं बोले, इतना रहम करने वाला नबी। लेकिन अब नमाज की बात आ रही, नबी क्या बोल रही, नमाज नहीं पढ़ने वाले नहीं, पढ़ रहा बंदा नहीं कि घर में पढ़ जमात छोड़कर घर में पढ़ा, तो नबी क्या बोल इनके बारे में, नहीं पढ़ने वाले लोगों के बारे में नहीं है वही दिए, नमाज पढ़ रहा बंदा लेकिन घर में पढ़ रहा, तो उसके बारे में भी क्या बोल रही, मैं दिल चाहता मैं उनके घर को आग लगा दूँ। अगर अब समझो, अगर अब नबी अगर अब के ज़माने में होता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल सकते थे, क्या कर सकते थे, क्या भी नहीं, ऑफर दूसरा क्या भी नहीं है, क्या कौन कौन का आदित्य उनको हाथ छूट कर देते ना, बरचाले को भोगते थे, तब नहीं करने का क्या कर सकते हैं वो, तो ये नहीं होना ऐसा। अब ये सब लोग नमाजी बनना तो क्या करना है, क्या करना है, सख्ती भी होना कौम पर भाई, कौम के ऊपर है नहीं, सख्ती भी होना, खाली मिठ्ठे बातों से काम नहीं चलता। बुखारी तो पहले डॉक्टर क्या करता बोलो, मिट्टी गोली देता, क्या डोज देने का, वैसा मिठ्ठे लोगों में भी रहना और कड़वे लोगों में रहना, मतलब उनको सख्ती करने वाले लोगों में रहना। लोग बड़े लोग अगर सख्ती नहीं करते रहेंगे, समझो जिम्मेदार किस्म के लोग जिनकी बात चलती, जिनके लोग देखकर डरते या फिर डर सकते, अब लोग हमारे डरते नहीं डरते, अगर मैं मुतवली बन गया तो लोग डरते नहीं डरते, भाई इमाम साहब लकड़ी लेकर तो नमाज टाइम होगा, भाई इमाम साहब लकड़ी लेकर आती हो ना, अज़ान की बात कौन नहीं रहना आपको पहले बोल रहा जुम्मे में, ईदगाह में बोल रहा नो, उन्हें मुतवली बन कर सब, अब हमें नमाज अज़ान की बात बाहर रहे, इमाम साहब लकड़ी लेकर आती भाई मारती हैं उनको, अगर ऐसा रहे तो लोग डरते नहीं डरते। वो सिस्टम दो फिर हमारे को करेंगे, फिर देंगे, देते नहीं देव जी। चलो समझ में आ गया क्या भाई, देखो हदीस के अंदर वाइद जो है वो तरह मकसद है, ठीक है, इसलिए नमाज जमात से पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। आगे चलो, समझ में आ गया नमाज के बारे में गफलत करने का एक मतलब क्या है, नमाज के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये दूसरा मतलब क्या है, दूसरा मतलब है जमात से ना पढ़ना, तीसरा मतलब है नमाज के आदाब और शराइत का लिहाज ना करना। रुकू में कैसा पढ़ना, गुड़गे पकड़ना कैसा, गुड़गे अंगलियाँ रुकू में खुले रहना नहीं, मुझको रहना,
मालूम मुझे नहीं है। भी रुकू में गए तो कैसे रहना, सर कमर पीट कैसे रहना, हूँ रहना उठ को नहीं हूँ रहना, मालूम मुझे नहीं है। रुकू में गए वक्त में हमारा प्रेशर वज़न कहाँ रहना, तलियाँ पर रहना, एड़ियाँ पर रहना, या फिर पाँव की उंगलियों पर रहना, मालूम ही नहीं है। सजदे में कहाँ दिखना, रुकू में कहाँ दिखना है, ये सब आदाब है नमाज के। वो आदाब रख ले कुछ हमें पढ़ना सो, वो आदाब का रियात नहीं करनी तो फिर हमें नमाज में सुस्ती कर सका, फिर नमाज पढ़ को भी हमें सुस्ती खुर में आ सका। नमाज की वो वाइद है नहीं, ववैलुल लिलमुसल्लीन, नमाजी लोगों के हिलाकत है, हमें उसमें आ जाती। फिर ये सब नमाज के बारे में सुस्ती करने वाले लोगों के सुस्ती के 3 मतलब गफलत के बता दिया। नमाज ना पढ़ना बिल्कुल, या फिर जमात से ना पढ़ना, या फिर नमाज के आदाब का ख्याल ना रखना। अब देखो आगे, अल्लज़ीना हुम युराऊन, अल्लज़ीना हुम युराऊन। अब क्या फिर नमाज तो पढ़ रही लोग, लेकिन नीयत क्या है उनकी, दिखावे की नीयत है। नमाज तो पढ़ रही साहब, लेकिन क्या नीयत है उनकी, दिखावे की नमाज। लोग मुझे नमाज बोले ना कहो नमाज पढ़ रही, सुनो बड़े लंबे लंबे लगातार पढ़ते रहते हैं, नमाज़ें पढ़ते रहते हैं, शौक पढ़ते रहती हैं। भाई नमाज़ पढ़ रही साहब, तहज्जुद पढ़ रही, इशराक पढ़ रही, सब कुछ पढ़ रही। पहली बात तो क्या है, नफिल नमाजें हैं नहीं, मामूल से पढ़ रही तो पढ़ने के लिए कोई ये नहीं है। लेकिन अगर नमाज़ पढ़ता पढ़ता बंदा है नहीं, अगर ये नियत कर ले रहा, ये इसमें दिल में आ जा रहा, भाई इतने लोग बैठी मिसाल तौर पर मैं यहाँ बैठूँ, मैं नमाज़ नहीं पढ़ रहा हूँ, इशराक नमाज मिसाल तौर पर पढ़ने वाला अगर कोई बंदा पढ़ रहा, पढ़ने वाला ये समझ रहा इमाम साहब देखो 2 रकात पढ़ तो क्या होता भाई, जाती पढ़ ना सका, ये भी ग़ीबत है। या फिर मैं देख रहा हूँ को फुल शौक़ से पढ़ रही, बल्ला के बड़े बड़े 2 और तक पढ़ रही, या फिर बाद में बोल रहा हूँ इमाम साहब देखो तो 1 रकात पढ़ ली थी ना, मैं देखो 10 सूरह रकातें पढ़ूँ, मैं मेरी नमाज़ बेहतर है उनसे भी, ऐसा बोल रहा नहीं ना, कौन तो सुना और बोल रहा भाई इमाम साहब 2 मिनट में 2 रकात होती है उनके, इन देखो कहता अच्छा नमाज़ पढ़ता को, इन से बोला था नहीं, इन उसकी तारीफ़ कर रहा, दिखलावे के लिए बोला, इन दिखलावे के लिए सुन ले को ये मेरे पास आके बोल रहा। ये सब चीज़ें नहीं होना भाई। नमाज़ पढ़ रही तो अल्लाह के लिए पढ़ना है नमाज। रियाकारी आ गई तो बस ख़त्म, नियत बदल गई, हुक्म बदल जाता, फिर अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ना है। सो भाई नमाज़ पढ़ना था नहीं भाई, इस्तार नमाज़ पढ़ना था, कोई नफिल नमाज़ पढ़ना था, चाश नमाज़ पढ़ना है या कोई और नमाज़ है पढ़ना था, पढ़े तो स्वाब मिलता भाई। लेकिन पढ़ते पढ़ते लोग सब जने मुझे भाई नौजवान बच्चा है भाई, या फिर आलिम साहब है भाई मैं नमाज़ नहीं पढ़ा तो मैं जमात को लगा, मुझे मौलाना भी इस्लाम की पाबंदी करती है, बोल लेती कोई नमाज़ पढ़ रहा हूँ मैं, मेरी नमाज़ नहीं पढ़ता तो मुझे कोई अज़ाब नहीं था, कोई गुनाह, अल्लाह सवाल भी नहीं करते, मैंने पढ़ा नहीं, जमात वाले लोग मुझे मौलाना भी इस्लाम की पाबंद का बोल देना को पढ़ी नहीं मैं, अज़ाब आ गया, ख़त्म, सवाल भी नहीं मिलता उसका, अज़ाब हो गया मुझे। नहीं पढ़ता तो गुनाह नहीं था, कोई गुनाह, अल्लाह सवाल नहीं करते थे। अब पढ़ को मैं क्या कर दी हूँ, उल्टा मेरे ऊपर अज़ाब मालूम है। ऐसा वो ये चीज़ ये बात है नहीं, हर चीज़ पर फिट कर लो। किसी को कुछ दे रही, क्या लिए नियत है भाई, लोग मैं अच्छा खर्च करता हूँ को बोलना, मेरे नौजवान बच्चों में मैं अच्छा खर्च करता हूँ भाई को बोले ना, मेरे लोगों को वैसा नहीं रहा, वैसा नहीं था, नहीं खर्च करता कोई बात नहीं थी, खर्च कर दिया नहीं बस बर्बाद। लेकिन बाज़ जगहों पर दिखा को खर्च करना वो भी है, एक उसूल याद रख लो, दिखा को खर्च करना उसकी भी अहमियत है, छुपा को खर्च करना उसकी भी अहमियत है, कुरान में है सब चीज़ें। दिखा को कब करना, छुपा को कब करना बोले तो भाई आम तौर पर है नहीं, छुपा को सदका है नहीं, छुपा को करना सो, लेकिन दिखा को कब करने की, दिखा को करने की बात कब है भाई, मस्जिद से निकल रहे हैं मैं लोग, मिसाल तौर पर तुम्हें सब लोगों की कमाई 50,000 है समझो, मेरी कमाई 20,000 है। अब मैं जाते जाते क्या करूँ, कोई बंदा ज़रूरत लेकर आया है, कोई परेशानी लेकर आया है, कहीं मौलाना या कोई मरसे वाले आ गए हैं, मैं जाते जाते क्या कर रहा हूँ, मैं खुद है नहीं 200 या फिर 500 डाल रूँ, मैं 100 रुपये डाल रूँ मैं। अब तुम्हें लोग क्या देखेंगे, तो पहले से नहीं आते आते जब मैं से निकाली 50 नोट, 10 नोट तो निकाली, 10 रुपये की 20 रुपये की निकाली मैं देखी हूँ तुम्हारे हाथों में, मैं क्या करूँ तुम्हारा दिखाना को मैं डाल रहा हूँ यहाँ 100 रुपये 500 डाल रहा हूँ मैं, कहीं डाल रहा हूँ मैं, तुम्हारा दिखाना से डाल रहा हूँ मैं, कहीं को तुम्हारा दिल में पैदा होना को। भाई मौलाना की कमाई देखो तो 20,000 महीने में, हमारी इनकम देखो तो 50,000 है, इन्हों कम इनकम रखो इन्हों 500 या 100 दे सकता है, तो हमें 50,000 कमाई रखा हमें 50 रुपये देंगे तो हमारी शर्म जाती है भाई। कहो तुम्हारे को शौक़ पैदा होने के लिए जब मैं दिखा कर करता हूँ तो ये अज़ाब नहीं है, गुनाह नहीं है, सवाब है। तुम्हें जो लोग ये देखो करते नहीं सदका एक्स्ट्रा, तो उसका सवाब भी नहीं मिलता। ठीक है, समझ में आ गया नुक्ता। तो दिखाकर भी करना कभी कभार तरगीब के लिए, पीछे आने वाले लोगों के तरगीब के लिए कर सकते हैं ऐसा, तो ये बात है, समझ में आ गई। दिखावे के लिए नमाज नहीं पढ़ना जी, दिखावा है नहीं, ये दिखावा बहुत बड़ी और बुरी बीमारी है, ये शिरक से ख़तरनाक बीमारी है। शिरक बोली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें, दज्जाल का फितना बहुत बड़ा फितना, दुनिया में दज्जाल की फितने से बड़ा फितना कोई नहीं है, और हर पैगंबर दज्जाल की फितने से डरे हैं, लेकिन दज्जाल की फितने से भी उससे भी बड़ा फितना हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सो। देखो हमारे नबी ने फितना दज्जाल से भी बड़ा फितना और शिरक करार दिया है, किसे, रियाकारी को, दिखलावे के लिए नमाज़ पढ़ने को।
दूसरों को दिखाने के लिए नमाज़ ना पढ़ें, क्योंकि दूसरों को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ने को हमारे नबी ने फितना दज्जाल से भी बड़ा फितना और शिरक करार दिया है। दज्जाल के फितने से बड़ा फितना हो शिरक कहते, छुपा हुआ शिरक, शिरक है, इसलिए नहीं करना है। जो बंदा दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ता नहीं, लोगों को कोई भी अमल करता नहीं, तो बाद में क्या होता था मालूम? अल्लाह ताला क़यामत के दिन अल्लाह को बोलती है उसे, तो नमाज़ पढ़ा था नहीं क्या बा, तहज्जुद इशराक वही है, पढ़ा था नहीं क्या? अच्छा अब तो क्या कर, अब क्या कर, तो यूँ किसी दिखाना को पढ़ा था कि तू उनको दिखाया, ती उन्हें बोल डाली, नौजवान बच्चा है बहुत पाबंदी करता को, तू एक दिन बोल लेती है, तेरे शौक पैदा हुआ, उन्हें बोलना को तो रोज़ पढ़ता था, सो तो ये बोल डाली उन्होंने, ती सवाब देता नहीं, तो उनके लिए पढ़ा नहीं, उनके जाग तो सवाब ले लिया बोलती है अल्लाह ताला। तो मेरे लिए पढ़ता था, मैं 30 सवाब देता था, तो मेरे लिए नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए पढ़ा है, जाकर उनके पास तो सवाब ले ले बोलती है अल्लाह ताला। भाई कितनी खतरे की बात है, नहीं पढ़ना। इसलिए करना है तो करना है, नहीं करे तो भी कोई बात नहीं है नफिल चीज़ों में, लेकिन फ़र्ज़ की चीज़ों में वो रियाकारी आंदे कुछ भी आंदे, फ़र्ज़ पढ़ना 600 फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना है नहीं। मैं नफिल के बारे में बोला सो फाइन टुकता, वो नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, बोला नहीं, वो अल्लाह सवाल नहीं करना, वो नफिल के बारे में है। फ़र्ज़ नमाज़ के बारे में अगर लोग बड़ी नमाज़ पढ़ता है बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना है, पढ़ना है, बस ख़त्म, ठीक है। अल्लज़ीना हुम युराऊन, दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ने वाले लोगों के लिए अज़ाब है। इसलिए क्या करना है, नेक काम है नहीं, जितना हो सके छुप कर करना है, नेकी के काम है नहीं, छुप कर करना है जी, छुप कर करना है। कोई भी चीज़ देखो आप, बोलने की क्या ज़रूरत है, बोलना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो बोलना नहीं, बोलने की चीज़ें नहीं होती हैं वो। भाई लोग शरीयत बोलती है, शरीयत है नहीं, दो किस्म से बोल रहा हूँ, दो किस्म से। एक बात है, मैं उसे दो रुख से बोलता हूँ। गुनाहगार को दिखाना नहीं, तो गुनाहगार को लोगों को, गुनाहगार को दिखाना नहीं, गुनाहगार को बोलना नहीं, तो भाई नेकी कर को दिखाना नहीं, बोलना नहीं। लेकिन आज लोग है नहीं, नेकी कर को भी दिखा नहीं बोल रही, गुनाह कर को दिखाना नहीं, बोलना नहीं। लोग दो भी कर रही, नेकी कर को दिखा नहीं बोल रही, और लोग गुनाह कर को दिखा नहीं बोल रही। दो भी तरीके, दो भी बीमार लोग हैं हमारे मुआशरे में, माहौल में, सोसाइटी में है। ये नेकी कर तो भी बोलना नहीं, दिखाना नहीं, गुनाह कर तो भी दिखाना नहीं, बोलना नहीं, दो भी। लेकिन आज दो लोग क्या करें, नेकियां करने वाले लोग भी दिखा नहीं बोल रही, अब दूसरे लोग भी क्या करें, गुनाह करने वाले लोग भी दिखा नहीं बोल रही। मेरे को शाल लवरा थे, मेरे को पाठ लवरा थे, दो छोड़ डाली मैं, वो मेरे एक जहन में एक डायलॉग है, तुम्हें समझो। नालगुर को छोड़ा ली कहते, 4 जना देखना करते, 3 जना फिक्स करना करते, 2 जना पीछे पढ़ना करते, 1 जन करना करते। ये सब ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारा क्या बोलती है सिस्टम नहीं है। ये सब छोड़ डालो भाई, ये सब नहीं रहना भाई। एक को देख लो, एक को कर लो, बस काफ़ी है। शादी करने के बाद है नहीं, वो अगर वो एक ही बराबर नहीं समझो, तौबा कर लेती। एक लतीफ़ा बोलते हो, एक कॉमेडी, हंसी मजाक लतीफ़ा, आमतौर पर ये लतीफ़ा हमारे हज़रत सुनाते रहती हैं मुज़म्मिल साहब। एक नौजवान है नहीं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ता था, कहते मौज़न साहब को जल्दी कहते मस्जिद को लाक डालने की। अब उन्होंने देखते थे बच्चा नमाज़ पढ़ता लेखों को, बाद में उन्होंने बोलते थे नमाज़ पढ़े दुआ करता था उन्होंने, बाद में पूछते थे क्या बात हो, दुआ करता है खुद, क्या बात है दुआ करता है, तो बोलते मौज़न साहब मेरी शादी होना को दुआ करता हूँ, बोलते अल्लाह शादी करे वाला, तेरे शादी का अल्लाह निज़ाम कर दे, मैं दुआ करता हूँ, माँ को बोल डालती। चंद दिन को शादी हुई थी उसकी, नमाज़ पढ़ता था नहीं रोज़, शादी होना का को बोल को शादी हुई थी। शादी होने के बाद फिर एक बार मस्जिद को आता। जब शादी होने से पहले है नहीं, नमाज को नमाज़ पढ़ता था, दुआ करता था, शादी होना का को बोल को। जो ही शादी हो जाती है हजम दिखता नहीं, अब शादी हो 7 दिन का फिर आता, नमाज को दिखता था, आको दुआ करता था, रो रो को अल्लाह 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 का को बोल को। फिर पूछती मौलाना साहब क्या क्या हुआ किस्सा, शादी होना को पहले नमाज़ पढ़ता था, तो शादी हो गई तो बाद जब दिन दिखा नहीं, फिर अब दिखता है क्या। बोलता हूँ क्या बोलता हूँ मालूम, जब तो क्या करता था बोले तो शादी होना को दुआ करता था, अल्लाह से दुआ में करता था। बोलता मौलाना साहब भी खुश हो गए थे, बच्चा भाई ये जवानी में 20-25 साल की उम्र में बच्चा नमाज़ पढ़ता, तो नौजवान बच्चा को बोल को माशाल्लाह बोले। और क्या बोल रहा है मालूम, क्या बात हो आपको क्या करता है, बोलता मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, बोलता हूँ तौबा करता हूँ, बोलता शादी कर ले को। जब शादी होना हो नमाज़ पढ़ा सो, अब शादी कई करीबा कर लो तौबा करता हूँ, बोलता है ना को, तो ये हाल होता फिर वैसे हो जाती माहौल मुआशरे। और हमारे वैसे क्या बोलती हैं वैसा मिजाज है बैकों का, औरतों का सिस्टम, उनके लिए भी तरबियत का नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं है। चलो आगे समझ में आ गया। अल्लज़ीना हुम युराऊन, दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ने वाले लोग भाई। वयमनऊनल माऊन, आखिरी आयत, वयमनऊनल माऊन वयमनऊनल माऊन, मामूली चीज़ें भी लोगों के इस्तेमाल की, मामूली चीज़ें भी देखने से रोकते हैं। मामूली चीज़ें क्या है, मिसाल के तौर पर नमक है, बाजू घर वाले पूछे, कौन तो ही पूछे दे डालना, नहीं बोलना, रख ले को भी। कोई भी चीज़, चमचा पूछे, कोई भी चीज़ है, पानी पूछे या चमचा पूछे, नोट किया हूँ यहाँ। मामूली चीज़ मामूली बरतने की चीज़ें, जैसे डोल,
पहले ज़माने में के हिसाब से, पहले ज़माने में बोड़ियाँ थे पानी मारने के, बुढ़िया थे पानी निकालना बोलते तो रस्सी होना, और फिर बिंदा उसे बोलते उर्दू ज़ुबान में ढोल, ढोल नहीं डोल। अच्छा ये उस हिसाब से। अगर आज के ज़माने में देखें तो उस ज़माने में बोड़िया थे तो उसका से डोल लिखे सो किताब बोले हज़रत मुफ्ती साहब हो। अगर आज के ज़माने में है तो आज के ज़माने में क्या है मालूम, लोगों को ज़रूरत पड़ने की चीज़ चार्जिंग गड्ढा। और ज़रूरत पड़ती नहीं क्या भाई, मैं तुम्हारे घर को सग्गा बन को आ गई भाई, या भाई मैं जमात में चल गई, मैं भूल को आ गई गड्ढा, मैं इस तरह चल गई, कहाँ तो हमें सफ़र में है समझो, हमें कहाँ की जा रही है, मैसूर जा रही, टीपू सुल्तान की खबर के पास, या हमें देवन जा रही, कहाँ की भारत जा रही भाई, हमें सफ़र में है, हमें या किसी जगह में है। अब इसलिए घर को मुसाफिर मेहमान आए तो एक ज़माने में क्या होता था, पानी दो या कुछ दो, ये आदाब थे सो। लेकिन आज के ज़माने के आदाब अखलाक उसूल मेहमान नवाजी के बदल गए। क्या मालूम, आज के ज़माने में अगर कौन तो घर को ये समझो चार नौकर दो, पहले चार्जिंग है ये नहीं पूछ को उनको शिक्षा के फ़ोन में लगाओ, मामूली के फ़ोन में, नानी के फ़ोन में, खाला के फ़ोन चार्जिंग है नहीं, खाला लगा तो कहाँ को देखो लगाओ ये मेहमान क्या था मेरे से आज के ज़माने में ज़रूरत की चीज़ है, क्या करती है अब, या तो फिर इन ऑफ हो गया फ़ोन, इनके भी बच्चे परेशान है नहीं, कौन तो डाल ले गई नहीं, कौन तो मारी भोगी भाई, वही 600। इतने मेहमान नवाजी की आदाब है, हर चीज़ की आदाब है भाई, मेहमान नवाजी की आदाब कभी इंशाल्लाह बोलता हूँ। देखो पहली चीज़, पहले क्या है, डोल, मामूली चीज़ है, देने से ही रुकते हैं लोग। डोल है, रस्सी है, हांडी पकाने की, देगची, छुर्री, कुल्हाड़ी, ये उस ज़माने के मामूली पुराने आज से 20-25 साल पहले की चीज़ें हैं। अब आज के ज़माने में हिसाब से बोलो तो अब तुम्हारा सिलेंडर हो गया भाई, मेरे पास 2 सिलेंडर मेरे पास से बोलो, अब ज़रूरत की चीज़ नहीं है, आज के ज़माने के साथ मामूली चीज़ ही है, मेरे पास 2 सिलेंडर है, मैं क्या करा तुम्हारे को भाई, एक सिलेंडर खाली हमारा, तुम्हें ले को सिलेंडर मंगा ले को देना, रख ले को भी नहीं देना, ऐसा नहीं करना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं, मामूली चीज़ें जो होती हैं, हल्दी दो बोले कौन तो भी खाला बाजू वाले पड़ोसी कौन तो हल्दी दो जी ज़रा नहीं, कोतिमीर दो पूछे, या फिर अभी कितनी पड़ती कोतिमीर क्या होता है, जल्दी तो क्या है भाई, टमाटर पूछे, एक प्याज पूछ दो, दो प्याज दो बोले 4 दो क्या है, तो आज तुम्हें दे सामान जरूरत पड़ती देती हूँ ना भाई, अदरक मसाला पूछे दे डालो क्या है, ऐसा कुछ भी भाई देने में हमें पीछे नहीं हटना, मामूली चीज़ें भी देने से अगर पीछे हट जाएंगे तो फिर हमें ये आयत में आ जाती है मामूली वयमनऊनल माऊन, मामूली इस्तेमाल की चीज़ें देखने से भी वो लोग रोक देते हैं। एक मतलब तो ये, और एक मतलब क्या है भाई, जो लोग मामूली चीज़ें देने से रोकते हैं वो लोग शरीयत का, इस्लाम का हुक्म ज़कात, ये मामूली चीज़ें देने से रोकने वाले लोग नहीं देने वाले लोग ज़कात क्या अदा करेंगे, ये अंगूठा भी, अब आज के ज़माने में अंगूठा भी नहीं है, वो लेटर मानने का वो नहीं दे रहे तो, ये मामूली चीज़ नहीं दे रही बोले तो फिर ज़कात का निकालेंगे क्या, तो लाओ जी ये मसला है। सो इसलिए मामूली जो चीज़ें होती हैं, पेन पूछे दे देना। आजकल के हिसाब से फ़ोन भी देव को बोल सकता हूँ मैं, लेकिन नहीं बोलता, अब नहीं बोलना है। अब आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहा है इसमें, डालने को मेरे फ़ोन में पैसे डाल लेती हैं आदमियाँ, कर लेती हैं, कितना फ्रॉड है ना, नहीं फ़ोन कर ले को डाल लेती हैं, फ़ोन नंबर खाली कोड पूछ ले डाल लेती हैं, अजीब है धोखा। फ़ोन उसका नहीं बोल रहा हूँ मैं, बयान में भी ये चीज़, फ़ोन देना को किसी भी नहीं देना बेहतर है, किसी भी फ़ोन नंबर करतों का को भी, क्या अजीब है भाई, हर एक आदमी कौन तो ज़रूरत कौन के एक जना आड़े काम कर डालता, तो क्या करते हैं सबको वो नहीं, क्या बोलती नहीं देना बेहतर है, फ़ोन देना नहीं किसी बोलता, दिल तो मुझे तो भी कहीं बोलो तो धोखा, कौन क्या करता है, किसे फ़ोन करता है, क्या कर लेते हैं, हमारे पैसे कहाँ लाते क्या बोल को, दिल ये हो गया। इसलिए मामूली चीज़ें हैं देने की है तो वो देना चाहिए। इसलिए अब वो क्या तो भी क्या बोलती हैं, फ्लिपकार्ट से इससे उसे क्या तो मंगा तो भी वो जब जला डालो पेपर, वो पार्सल के पेपर जला डालो, उसे कच्चे में डालना को, वरना चोर लोग है नहीं, वो चत्ता कुंडी को पेपर से भी कोड मालूम कर ले को हमारा इसका उसका, वो लोग उसे भी हमारे पैसे है नहीं उनके इसमें ट्रांसफ़र कर ले रही, तो हमें बचाव का सामान है हमारे लिए, सलगों से क्या नहीं कर सकते फिर। ठीक है क्या भाई, कोई बात समझ आए तो पूछो आज के सूर्य के सबब के हिसाब से।